ओके। रोड वाला बड़ा है। चेक करो। अच्छा, दूसरे वाले माइक में से आवाज आ रही है ना? मैं क्लैरिटी के लिए आई एम सर्चिंग की एक और माइक है, वो कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। आ रही है आवाज, आ रही है मेरी? देखना एक बार। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, आ रही है आवाज। इको हो रहा है? इको हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, दूर दूर लग रहा है। वो दूर पड़ा एक्चुअली में, माइक ना चार्ज नहीं था दूसरे वाला। आज ही होना है ये सब कुछ। क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? जिस दिन मेरी इंपॉर्टेंट क्लास होती है उस दिन होगा। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। चल, अब आई क्या? अब आई आवाज? देखो, सुनाई दे रही हूँ क्या? हाँ, चले कर हर मैदान फतेह। चलिए जी। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे। तो एक बार फटाफट से मेरे को सभी लोग बता देंगे कैसे हैं, ठीक हैं, बढ़िया हैं, चंगे चंगे हैं कि नहीं हैं। तो आज आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे फाउंडेशन कोर्स में। बहुत सारे लोग आज नए भी आए हैं जो मुझसे पेड बैच में मेरे एनरोल्ड नहीं है, हाँ, बट हमारी टीम से पढ़ते हैं। तो रीजनिंग मैं पढ़ाती हूँ एंड फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है। मैंने 2 क्लासेस ली हैं अभी सिलॉजिज्म की। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, आराम से सुनना, एक ओवरव्यू ले लो। मैंने 2 क्लासेस सिलॉजिज्म की ली हैं जिसके अंदर मैंने आपको प्रीलिम्स वाला सिलॉजिज्म प्लस मेंस वाला सिलॉजिज्म कंप्लीट करवाया है।
बेसिक्स भी करवाए हैं और प्रैक्टिस भी बहुत सारी करवाई है, ठीक है। आज की क्लास जो है वो हमारी क्लास 3rd है, रिवर्स सिलॉजिज्म की। ये अपने आप में ही एक चैप्टर में से चैप्टर निकल के आता है। रिवर्स सिलॉजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत नई चीज के रूप में आपके सामने आता है। ये बेसिक सिलॉजिज्म जैसा नहीं होता। वाई एम आई सेइंग दिस, मैं आपको इसका रीजन दूंगी। बट अगर आपके सिलॉजिज्म के कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हैं, पूरे के पूरे, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने सिलॉजिज्म बिल्कुल भी पढ़ा नहीं हुआ, यानी कि आपको नहीं पता कि सम के अंदर से क्या कंक्लूजन निकलते हैं, नो के अंदर से क्या निकलता है, ऑल के अंदर से क्या निकलता है, तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए, ठीक है। मैं मान के चल रही हूं कि यहाँ पे सभी लोगों ने एटलीस्ट बेसिक बेसिक थोड़ा सिलॉजिज्म पढ़ा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, जो भी क्वेरीज है मैं लास्ट में ले लूंगी, एक बार थोड़ा सा मेरे को स्टार्ट करने दो। आज की क्लास का टॉपिक आप लोग देख कर आए होंगे कि सॉल्विंग रिवर्स सिलॉजिज्म विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। मुझे नहीं लगता कि आप अगर मुझसे नहीं पढ़े हो पहले कभी, तो आपने विदाउट पेन एंड पेपर इसको सॉल्व किया होगा पहले, है ना। आप हमेशा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बना के इसको सॉल्व करते रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। बट आज मैं आपको एक नया तरीका सिखाऊंगी, नई अप्रोच सिखाऊंगी, जिससे सिलॉजिज्म का क्वेश्चन जो 2 मिनट लेता है वो 20 सेकेंड में सॉल्व हो सकता है विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। का मतलब है मोस्ट ऑफ द केसेस, 95% केसेस विदाउट पेन एंड पेपर। 5% केसेस, या मैं तो 99 बोलती हूँ कि विदाउट पेन एंड पेपर हो सकता है। मेरी तरफ से 1% है, आपकी तरफ से 5% केस वो हो सकता है जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही होती हैं, उसके अंदर कभी कभी डायग्राम बनाना पड़ जाता है, ठीक है। आराम से समझना, जिसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही होती है और ऊपर के रिलेशन ओनली वाले होते हैं, ओनली अ फ्यू वाले होते हैं और सम नॉट वाले होते हैं, और नीचे दबा के पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, हो सकता है डायग्राम बनाना पड़ जाए, क्योंकि ऐसी चीज में हम लोग इतना इमेजिन नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अब रीजनिंग आप पढ़ते हो, है ना। रीजनिंग में हमेशा आपको बताया जाता है कि आपको जो दिखता है, आपको जो दिखता है वो सही होता है। क्या आपने ये ऐसा सोचा है कि रीजन का मतलब क्या होता है? रीजन, व्हाट इज रीजन? रीजन इज कारण, है ना। आप रीजन अपने दिमाग में सोच सकते हैं क्या? आपको मैं कोई सिचुएशन दे दूं कि आज हमारी गली में एक बाइक खड़ा था, है ना, वो खड़े खड़े नीचे गिर गया। हमारी गली में बाहर एक बाइक खड़ा था और वो खड़े खड़े नीचे गिर गया अपने आप सोचोगे मैम ऐसा कैसे हो सकता है? दिमाग में अभी आपके आपके दिमाग में एकदम से क्या आया, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, या तो उसको किसी गाय ने मार दिया होगा, या उसका स्टैंड हिल गया होगा, या किसी बच्चे ने धक्का मार दिया होगा, या फिर और क्या हो सकता है मैम? कोई टेम्पो ट्रैवल आया होगा, वो धक्का मार के चला गया होगा। क्या आप लोगों के मन में ऐसे कुछ कारण आए क्या? कुछ कारण आए, तो दैट इज रीजनिंग। आप उसकी रीजनिंग सोच रहे हो कि क्या हो सकती है। सिमिलरली यहाँ पे सिलॉजिज्म जो होता है ना, उसके अंदर अगर आपकी इमेजिनेशन पावर, जो अभी आपने इमेजिन किया, मेरे को सीन इमेजिन हुआ, अगर गाय ने धक्का मारा होगा तो ऐसे गिरी होगी बाइक, अगर कोई स्कूटी वाला आया होगा तो ऐसे पैर मार के चला गया होगा। इमेजिन होने लगती है चीजें, तूफान आ गया होगा। आपको इमेजिन हुआ कि एक लड़की स्कूटी पे आ रही है ना, वो आते आते ऐसे हुई और सामने वाले की बाइक गिर गई। इमेजिन हुआ। एक गाय आ रही है गली में और वो आते आते ऐसे सींग मार के बाइक को निकल गई। इमेजिन हुआ क्या? ओके, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इज, इमेजिन, है ना, दैट अ बाइक इज स्टैंडिंग, अ बाइक इज स्टैंडिंग, है ना, हमारे बाहर गली में, इन आवर स्ट्रीट, एंड इट फेल डाउन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? फर्स्ट रीजन मे बी a cow came, and second reason is a girl came on a scooty and, आ रहा है समझ में, है ना। आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी राइट नाउ, तो मैं कोशिश करूंगी दोनों लैंग्वेजेस में हो। हाँ जी, तो यहाँ पे what I did was I wanted all of you to imagine the scenario। क्या आप लोगों ने इस सिनेरियो को इमेजिन किया क्या? है ना, इमेजिन किया, यू हैव इमेजिन राइट। सिलॉजिज्म में आज आपको यही करना है, ठीक है। इमेजिनेशन, द मैजिक ऑफ इमेजिनेशन। रिवर्स सिलॉजिज्म में हम बोलते हैं द मैजिक ऑफ इमेजिनेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। रिवर्स सिलॉजिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स? व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स? व्हाट इज रिवर्स? रिवर्स इज उल्टा, दैट इज ऑपोजिट।
है ना, ऑपोजिट जो होता है वो रिवर्स होता है। हमें हमेशा सिलॉजिज्म पहले स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं और फिर उसके कंक्लूजन्स गिवन होते हैं। एम आई राइट? एम आई राइट? पहले हमें स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं और फिर उसके कंक्लूजन्स गिवन होते हैं, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर वेदर कंक्लूजन 1 follows or conclusion 2 follows or conclusion 3 follows or both follows or neither follows or either follows. Am I right? ठीक है, ऐसा ही होता है। रिवर्स में क्या होता है, आपको कंक्लूजन दिया जाता है और आपको स्टेटमेंट चूज करनी होती है which is correct, which is correct. This is reverse syllogism for all of you. यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ जी। अब मैं बेसिक्स से स्टार्ट करूंगी। आई विल बी स्टार्टिंग विद द बेसिक्स राइट नाउ। मैंने आपको पढ़ाया था, आई हैव टॉट यू दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिलॉजिज्म। दो टाइप होते हैं सिलॉजिज्म के, यानी कि दो चीजों में बाइफरकेट मैं कर सकती हूँ। एक होता है आपके पास डायरेक्ट या डेफिनेट, इसको डेफिनेट ही बोल दूंगी, डायरेक्ट तो मैंने आपको बताई दी। एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। एम आई राइट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिलॉजिज्म, वन इज डेफिनेट एंड द अदर वन इज इनडेफिनेट। डेफिनेट कौन सा होता है? जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती, सब कुछ सामने सामने दिया होता है। और इनडेफिनेट कौन सा होता है? जिसमें पॉसिबिलिटी होती है। क्या सभी को पता है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नो पॉसिबिलिटी, वेरी गुड, राइट, ओके। मैंने जब आपको सिलॉजिज्म के बेसिक्स कराए थे, व्हाट हैव आई टोल्ड यू, कि हम पहले डेफिनेट करेंगे और फिर उसके बाद इनडेफिनेट पे आएंगे। जब तक डेफिनेट केस क्लियर नहीं है ना, आपको इनडेफिनेट समझ में नहीं आएगा, राइट? मैं स्टार्ट ही डेफिनेट केस से कराऊंगी आपको। अच्छा, फटाफट से मुझे सभी लोग बताएंगे डेफिनेट केस में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जल्दी से बताएंगे। डेफिनेट केस में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि आपको किन किन एलिमेंट्स का यूज किया गया हो सकता है, जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड, ऑल होता है, सम होता है, इनडेफिनेट में भी यही होते हैं बट इनके आगे पॉसिबिलिटी जैसा वर्ड यूज नहीं किया गया होता। ऑल होता है, सम होता है, सम नॉट होता है, ओनली होता है, ओनली अ फ्यू होता है। इनके अलावा और कोई आपको तीसरा अक्षर आता हुआ नहीं दिखता। एम आई राइट? आपके पास ये 6 एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर आपका पूरा डेफिनेट सिलॉजिज्म सिमट जाता है। इनडेफिनेट के अंदर बस एक पॉसिबिलिटी जैसा वर्ड, कैन बी जैसा वर्ड, मे बी जैसा वर्ड एड ऑन हो जाता है। ठीक है, अब मेरे को आप लोग बताएंगे पॉजिटिव कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, नेगेटिव कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और मिक्स एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। जल्दी से बताएंगे कौन कौन से एलिमेंट पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से नेगेटिव होते हैं और कौन कौन से मिक्स होते हैं। नो नहीं लिखा मैंने, लो जी, नो नहीं लिखा, सॉरी। हाँ जी, बताओ भाई जल्दी से। ठीक है, ऑल और सम पॉजिटिव होता है, नेगेटिव बता दो भाई, नेगेटिव बता दो जल्दी से। नो नेगेटिव होता है, सम नॉट नेगेटिव होता है, ठीक है, नो एंड सम नॉट नेगेटिव होता है। और मिक्स एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वेरी गुड, मिक्स एलिमेंट्स होते हैं ओनली और ओनली अ फ्यू। ये मिक्स इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें पॉजिटिव भी निकल के आ रहा होता है एलिमेंट और नेगेटिव भी एलिमेंट निकल के आ रहा होता है, बट इनमें से आप कुछ नेगेटिव नहीं निकाल सकते हो, इनमें से आप कुछ पॉजिटिव नहीं निकाल सकते हो। क्या सबको इतनी बात क्लियर है? क्या मिक्स का मतलब, जैसे मैंने ओनली अ फ्यू बोला, ओनली अ फ्यू से आप कंक्लूड कर सकते हो सम भी है और सम नॉट भी है। ओनली से कंक्लूड कर सकते हो उन दो पर्सन के बीच में रिलेशन है, बट जो इनोसेंट है वो तीसरे से रिलेशन नहीं रख सकता। मतलब एक तरफ पे पॉजिटिविटी आ रही है और दूसरी तरफ पे नेगेटिविटी आ रही है, इसमें सिर्फ पॉजिटिविटी आ रही है और इसमें सिर्फ नेगेटिविटी आ रही है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर आपने ये 3 बाइफर्केशन समझ ली, आपको रिवर्स सिलॉजिज्म में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, मेरी तरफ से श्योरिटी है। ठीक है, आ गया सबको समझ में? आगे चलते हैं। मैंने आपको बोला जब आपके पास पॉजिटिव एलिमेंट्स आए, यानी कि ऑल और सम, इसमें पूरा पूरा पॉजिटिव कौन सा होता है? 100% पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होता है इसमें से? द एलिमेंट विच इज 100% पॉजिटिव। ऑल होता है कि सम होता है? वेरी गुड, ऑल होता है।
और बाकी परसेंट 10%, 20%, 30%, 40% हम नहीं बता सकते कि ये कितना परसेंट पॉजिटिव है, बट हाँ कुछ हिस्सा है इसका पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? एंजॉय कर रहे हो क्या? है ना? अब मैम पॉजिटिव नेगेटिव बोल रही है, काम कहाँ पे आएगा? अभी आएगा काम। समझ में आ गया सबको? ठीक है, मैं बोलती हूं कि ठीक है, आप बहुत शॉर्ट्स पे, वीडियोस पे, रील्स पे जो बड़े बड़े हमारे एक मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, या फिर मैं कहूँ जो आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारीज हो गए और जय किशोरी जी हो गए, मतलब ये जो पर्सनालिटीज हैं, इनसे कभी आपको नेगेटिव वाइब आती है क्या? इनसे कभी भी आपको नेगेटिव वाइब आती है? वो प्रेमानंद जी हो गए और ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, या फिर मैं कहूँ स्पिरिचुअलिटी से जो लोग कनेक्ट करते हैं, कभी भी इनको देख के ऐसा लगता है कि बहुत नेगेटिव से फीलिंग आ रही है? हमेशा दिल को एक सुकून मिलता है यार, जो ये बोलेंगे ना सही बोल रहे हैं, और मेरी लाइफ में अगर मैंने इंप्लीमेंट किया तो बहुत सही होगा, है ना? तो ये ऑल होते हैं जिनसे आप कभी भी नेगेटिव चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, और ना ही कभी आ रही है नेगेटिविटी। वो कौन से एलिमेंट होते हैं? ऑल वाले, जो आपको आपके भगवान से मिलाते हैं या आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। ठीक है? हाँ जी। सम के कौन से हो गए? जिनको देख के आपको लगता है कि हाँ कुछ कुछ मेरे को इनका समझ में आ रहा है, नेगेटिव फीलिंग उनसे कोई भी नहीं आ रही आपको, बट हाँ कुछ कुछ मेरे को इनका समझ में आ रहा है। ठीक है? जैसे आप लोग मेरे से पढ़ते हो, हाँ आप अपने अपने भगवान जी को लिख सकते हो, बट मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। आप मेरे से पढ़ते हो, आप बोलोगे मेरे को ना मैम की कुछ कुछ बातें समझ में आ जाती हैं, ठीक है, मेरे को मैम का पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो मैं क्या हो गई? सम हो गई। ठीक है? ठीक है, मैं हो गई सम। अच्छा, क्या आप ऑल से कभी भी नेगेटिविटी निकाल सकते हो क्या? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं निकाल पाओगे। ऑल से यानी कि स्पिरिचुअल स्पीकर से आप नेगेटिविटी निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाओगे। मतलब ऑल से कभी भी नो और सम नॉट ना तो निकलता है ना ही निकलेगा, ना तो निकलता है और ना ही कभी मेरे मन में ख्याल आ सकता है कि ये कभी बुरा बोलेंगे। ठीक है? हाँ, अगर मैं ऑल हूं कोई बात नहीं, ना तो ये कभी नेगेटिव बोल सकते हैं ना ही बोलते हैं। ऑल से कभी भी नो नहीं आता, डेफिनेट केस में, इनडेफिनेट में भी नहीं आता। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया क्या? मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके समझाऊंगी आपको, कभी भी आपको थियोरेटिकल एग्जांपल नहीं डालूंगी। अब आपको ये ऑल का कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेगा। अच्छा, अगर मैं सम की बात करूं, जैसे मैंने सम बोला और मैं डेफिनेट केस ले रही हूं, ये मैं डेफिनेट केस लिया, ठीक है? सम का मतलब होता है ऐसा कुछ, सम ए आर बी। क्या मुझे इसमें कुछ नेगेटिव दिख रहा है क्या? अच्छा, मेरी कुछ कुछ बातें आपको समझ में आ रही हैं, मेरी कुछ कुछ बातें आपको समझ में आ रही है, मैंने पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया, क्या मैंने आपको ऐसा बोला मैं बहुत बुरी इंसान हूं? नहीं ना। क्या मैंने ऐसा बोला? अगर आपको मेरी कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं बुरी इंसान हूं, या मैं बुरा बोलूंगी, या मैं बुरा बोलती हूं। ऐसा लग रहा है आपको? नहीं लग रहा, बस आपको ये लग रहा है हाँ कुछ कुछ समझ में आ रहा है। तो मैं सम से नेगेटिविटी नहीं निकालती, डेफिनेट केस में सम से नहीं नेगेटिव निकालती हूं। सम ए आर बी बोला है तो मैं सम ए आर नॉट बी भी नहीं निकाल सकती, नो ए आर बी भी नहीं निकाल सकती, सम बी आर नॉट ए भी नहीं निकाल सकती। डेफिनेट केस, पॉसिबिलिटी की बात नहीं करूंगी मैं अभी, पॉसिबिलिटी में बाद में बताऊंगी। अगर डेफिनेट केस क्लियर हो जाएगा तो मजा सा आ जाएगा। ठीक है? क्या सभी को क्लियर है? तो दोनों ऑल और सम मेरी तरफ से आपको शायद क्लियर हो गए होंगे। ठीक है? अगर मैं बोलती हूं कि मेरी बेटी है कृत्वी, ठीक है, और चलो नो में एग्जांपल दूंगी, वो नो में दूंगी। पॉजिटिव आई थिंक आपको समझ में आ गया। नेगेटिव की अगर मैं बात करूं, नेगेटिव की बात करूं तो या तो नो होता है या सम नॉट होता है। इसमें से 100% नेगेटिव कौन सा है? कोई बता सकता है? 100% नेगेटिव कौन सा है इसमें से? जल्दी से बताएंगे, बिकॉज द क्लास इज फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें से 100% नेगेटिव कौन सा है? नो है। एंड सम सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेगेटिविटी किसमें आ रही है? सम नॉट में, यानी कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
ठीक है, आप और आपका एक दुश्मन, ठीक है, या मैं बोलूं आप और आपका एक्स जिसका आप मुंह भी देखना नहीं चाहते हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप और आपका एक्स, ठीक है। अगर किसी के मम्मी पापा सुन रहे हैं तो मैं माफी चाहूंगी, बट मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सा ऐसा है, मैं किसी को प्रोवोक नहीं कर रही इन चीजों के लिए, बट हाँ थोड़े एग्जाम्पल से बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। सॉरी मम्मी एंड पापा जी। आप और आपका एक्स, ठीक है, आपने उससे रिश्ता क्यों तोड़ा? या तो उसने चीट किया होगा, या वो आपको टाइम नहीं देता होगा, या वो ध्यान नहीं देता होगा, या उसको आपसे प्यार नहीं होगा। आपने लड़ाई किस मोमेंट पे करी? आज के बाद तू दिख ना जाइयो, मेरे को फोन ना कर लियो, मेरे को मैसेज ना कर लियो, दिखा तो मुंह तोड़ दूंगी। कितनों ने ऐसा किया था? अगर तू दिख गया, तूने मेरे को मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया, तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं, या मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। लड़के तो कम बोलते हैं, लड़कियां ही बोलती मुंह तोड़ दूंगी, है ना। रेड फ्लैग है, लड़की और लड़का दोनों की बात कर रही हूं। क्या आप उस बंदे से इस पॉइंट पे कोई पॉजिटिविटी निकाल पा रहे हो क्या? क्या आपको उस बंदे में इस पॉइंट पे जब आप उससे लड़ाई कर रहे हो, आपको कुछ भी पॉजिटिविटी उसमें दिख रही है क्या? राक्षस जैसा दिख रहा होगा वो इंसान आपको कि चला जाए यहां से, राइट। तो नो से कभी भी आप ऑल और सम नहीं निकाल सकते हो। नो से आप कभी भी ऑल और सम नहीं निकाल सकते हो, और ऑल से आप कभी भी नो और सम नॉट नहीं निकाल सकते हो। निकाल सकते हो का मतलब निकालते हो। मैं डेफिनेट केस की बात कर रही हूं, मैं डेफिनेट केस की बात कर रही हूं बेटा, मैं पॉसिबिलिटी केस की बात नहीं कर रही। बट हाँ, अगर नो की आप पॉसिबिलिटी भी लेते हो, तो पॉसिबिलिटी में भी ऑल और सम कभी निकल ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा का पूरा नेगेटिव है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया क्या? चलो अब मैं बात करूंगी सम नॉट की, सम नॉट की, ठीक है। सम नॉट की बात करती हूं। सम नॉट का ऐसा कुछ बनता है, ये कुछ पल के लिए होता है सम नॉट, ठीक है, कुछ पल के लिए। इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करूंगी। आप और आपका पार्टनर, आप और आपका पार्टनर, ठीक है। अब एक लड़की है और एक लड़का है, मान लो मैं और कपिल सर हैं, ठीक है। हम दोनों अभी शादी नहीं हुई है, रिलेशनशिप में आए हैं। ब्रेकअप पैचअप चलता होगा लोगों का, आज ब्रेकअप कर लिया, कल पैचअप कर लिया, फिर आज ब्रेकअप कर लिया, फिर कल पैचअप कर लिया। ये सम नॉट का कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो। आज मेरी लड़ाई हो गई सर से, मैंने बोला, मैंने फोन अपना डाला फ्लाइट मोड पे, और फ्लाइट मोड पे डालने से पहले मैं एक मैसेज छोड़ दिया था, ना तो मुझे कॉल करना आप, ना ही मुझे मैसेज करना। बट मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा, ना तो मुझे आप कॉल करना, ना ही मुझे मैसेज करना। क्या इस पॉइंट पे मुझे कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है क्या? क्या इस पॉइंट पे मुझे कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है क्या? हाँ, बेस्ट फ्रेंड बोल लो, हम दो लड़कियां हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्लास में किसी बात पे लड़ाई हो गई, हमने अपना टेबल चेंज कर लिया, एक उधर बैठ गई, एक उधर बैठ गई। क्या आपको इस पॉइंट पे कोई पॉजिटिविटी दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। मतलब डेफिनेट केस में मैं सम नॉट से सम नहीं निकाल सकती और ऑल नहीं निकाल सकती। डेफिनेट केस में, पॉसिबिलिटी की मैं बात नहीं कर रही। क्या सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है क्या? एक बार बता दो, मजा आ रहा है क्या? बहुत मजा आ रहा है क्या? एंजॉय कर रहे हो क्या? आज से पहले सिलॉजिज्म ऐसा पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा ना, पता है मेरे को। अच्छा, मिक्स मिक्स इमोशंस निकालते हैं। ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू से आप क्या समझते हो? कि प्यार भी है और तकरार भी है ना, कि प्यार भी है और तकरार भी है। कपिल सर और मेरा रिलेशन, हम आज लिटरली हमारी लड़ाई हुई है ना, लेकिन 2 घंटे बाद हमारी सुलह भी हो जाएगी, है ना। हम लोग मान भी जाएंगे कि यार छोड़ यार, सारा दिन तो लड़ते रहते हैं, प्यार से बात ही कर लो, ठीक है। तो इसमें लड़ाई भी है और प्यार भी है, मानते हो क्या? इसमें आपको सम भी दिखा और सम नॉट भी दिखा। दिखा क्या? सम भी दिखा और सम नॉट भी दिखा, कुछ प्यार दिखा, कुछ तकरार दिखा। रिवर्स ढंग से सीखना है ना, सीख के जाओगे आज, मेरी गारंटी ले लो, ठीक है। हाँ जी, तो अगर मैंने बोला कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, ऐसा आप बोलोगे सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, कंक्लूजन निकाल सकते हो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर ऐसा सा डायग्राम बनता हुआ दिखा आपको, ऐसा सा,
ठीक है, ऐसा। इससे क्या कंक्लूजन निकाल पाओगे? क्या इससे आप सी और बी का भी रिलेशन एस्टैब्लिश कर पा रहे हो क्या? क्या इससे आप सी और बी का रिलेशन भी एस्टैब्लिश कर पा रहे हो क्या? पॉजिटिव नेगेटिव कर पाओगे ना? तो थर्ड व्हील का रिलेशन भी आप एस्टैब्लिश इसमें से कर सकते हो, पॉजिटिविटी भी निकाल सकते हो और नेगेटिविटी भी निकाल सकते हो। ओनली का रिलेशन की अगर बात करूं, ओनली ए आर बी, इसमें अगर मान लो ऐसा डायग्राम है तो पॉजिटिव रिलेशन इनका निकल रहा है और नेगेटिव रिलेशन इनका निकल रहा है, दोनों रिलेशन निकल के आएंगे, आपको साफ साफ दिख रहा है। मतलब बी का रिलेशन किसी भी हालत में किसी थर्ड पर्सन से नहीं होना चाहिए। एम आई राइट? एम आई राइट? यहां तक सबको क्लियर? अब रिवर्स शुरू करेंगे। एक आपको रिवीजन सी करानी थी मुझे कॉन्सेप्ट्स की, ताकि रिवर्स बहुत अच्छे से स्टार्ट हो सके आपका। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको जो यहाँ पे कंक्लूजन दिए होते हैं ना, जो कंक्लूजन दिए होते हैं वो 100% करेक्ट होते हैं आपके पास। ठीक है, स्टेटमेंट में आपको चुनना पड़ता है। आपके पास, आपको ये पता है मुझे तो शादी करनी है, आपने अपने घर वालों को बोल दिया सिलेक्शन के बाद, नौकरी के बाद, मम्मी आई एम रेडी, मेरी शादी करा दो। लड़का वड़का ढूंढा भी है नहीं, क्योंकि जब टाइम था तब ढूंढ नहीं पाए, है ना, पढ़ने में बिजी थे। अब जब टाइम आया तो लड़का मिल नहीं रहा। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। मैं तो तैयार हूं मम्मी, शादी करा दो मेरी अब बस। मम्मी कह रही बेटा तूने तो लड़का ढूंढा नहीं, हमें तो टाइम लगेगा ना ढूंढने में, तेरी किसके साथ मैच, जो तू क्वालिटीज देख रही है वो किस लड़के में है किस में नहीं है वो तो देखना पड़ेगा ना। तो ये आपने अपना कंक्लूजन निकाल दिया, मेरे को शादी करनी है, और नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं वो भाई लड़कों की लाइन लगी है, तुम्हें चूज करना है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन फिट हो रहा है। ठीक है, सिलेक्शन और नौकरी के बाद बोला है, कभी ना कभी तो करोगे यार। अभी तो यार तुम पूरी बात सुनते क्यों नहीं हो? फिर कहते हो रीजनिंग में नंबर नहीं आते, फिर कहते हो रीजनिंग में नंबर नहीं आते। ठीक है, चलो, तो कंक्लूजन में मैंने बोला ऑल एप्पल आर मैंगो, सम मैंगो आर बनाना। ठीक है, पहली स्टेटमेंट बोलती है दूसरी स्टेटमेंट बोलती है ठीक है, ऐसा कुछ आपको दो कंक्लूजन दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि मेरे पास जब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, मेरे पास जब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, क्या उससे मैं नेगेटिविटी डिराइव कर सकती हूँ क्या? जब मेरे पास दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं तो क्या मैं नेगेटिविटी डिराइव कर सकती हूँ क्या? वी हैव टू यूज एलिमिनेशन मेथड। इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड जिंदाबाद, हमेशा ध्यान रखना। क्या मैं नेगेटिविटी निकाल सकती हूँ? तो ये दोनों कंक्लूजन आपने देखा नेगेटिव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कैंसिल कर दो। मैं नेगेटिविटी डिराइव तब तक नहीं कर पाऊंगी जब तक कोई एलिमेंट नो और सम नॉट मुझे नहीं दिख जाता। अच्छा, अगर मैम तीसरी लाइन पूरी की पूरी पॉजिटिव है, मान लो मैम तीसरी स्टेटमेंट पूरी पॉजिटिव है, जैसे सम मैंगो आर एप्पल, ठीक है, और सम एप्पल आर बनाना, ऐसा लिखा गया है, तो मैं चेक करके देखूंगी क्या प्रोबेबली डायग्राम इसका बन सकता है। मैं करेक्ट आपको स्टेटमेंट अभी नहीं बता रही कौन सी होगी। अगर मेरे को दिखा मैम पॉजिटिव है तो मैं चेक करके देखूंगी, इमेजिन करके देखूंगी इसका डायग्राम कैसे कैसे बन सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ओके, अगर यहां पे ऑल दिया है एप्पल और मैंगो में, तो क्या एप्पल और मैंगो में नो आ सकता है? नहीं मैम। क्या एप्पल और मैंगो में सम नॉट आ सकता है? नहीं मैम। क्या इन दोनों में मैंगो और बनाना में नो आ सकता है? नहीं मैम। क्या मैंगो और बनाना में सम नॉट आ सकता है क्या? नहीं मैम, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता डेफिनेट केस में। ठीक है, और अगर ऊपर नो का रिलेशन दिया है, ऊपर नो का रिलेशन दिया है, तो स्टेटमेंट में
ऑल और सम, ए आर बी लिखा है, देखते ही कैंसिल कर दो, नहीं आएगा। देखते ही कैंसिल कर दो। नो अगर लिखा है ए और बी के बीच में, सम नॉट अगर लिखा है ए और बी के बीच में, देखते ही आप कैंसिल करेंगे, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा। ऊपर सम नॉट लिखा है, सम नॉट ए और बी में, तो भी आप ऑल और सम कैंसिल करेंगे, देखते ही नहीं होगा डेफिनेट केस में। क्या समझ में आई क्या बात? क्या सभी को समझ में आई क्या बात? इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड एट फर्स्ट इंस्टेंस यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको दे दिया ओनली अ फ्यू, तो ओनली अ फ्यू से आपके मन में सीधा सीधा बात आनी चाहिए कि इससे मैं सम भी लगा सकती हूं और सम नॉट भी लगा सकती हूं, इससे मैं सम भी लगा सकती हूं और सम नॉट भी लगा सकती हूं। इससे मैं अगर दिया हुआ है ऑल, जैसे मैं बोलती हूँ ऑल के साथ सम फ्री आता है, मैं बोलती हूँ ना आपको ऑल के साथ सम फ्री आता है, तो हम उसको चेक करके देखेंगे। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगी कि कैसे इमेजिनेशन करनी है, फिर हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे अपने ब्रेन की। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगी सबसे पहले, और फिर मैं क्या करेंगे हम लोग, ये तो आई थिंक पॉजिटिव है ना। मैं एक ऐसा एग्जांपल निकालती हूँ जिससे आपको बिल्कुल स्ट्राइक हो कि यस मैम अब समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, कर सकते हैं मे बी, है ना, मे बी कर सकते हैं। लेट मी चेक, एक बार फिर से मैं चेक कर लूं, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कहीं पे भी। सीधा सीधा स्ट्राइक हो ना, पहले वैसा क्वेश्चन करते हैं, फिर ये भी बताऊंगी एप्पल ऑरेंज ऑरेंज बनाना। लेट मी चेक, बनाना और ऑरेंज। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें क्या? फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं या इससे कर लेते हैं, मैं आपको हिंदी भी साथ साथ दिखा देती हूँ। ठीक है, हिंदी भी साथ साथ दिखा देती हूँ। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है हिंदी में, मैं आपको यहीं से सॉल्व करना सिखा देती हूँ। हो सकता है वो बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, हो सकता है अवेलेबल ना हो, बट हाँ इससे समझा दूंगी मैं आपको। एक बार हिंदी वाले देख लेंगे, फिर मैं इंग्लिश वालों को भी ये स्लाइड पर शो कर देती हूँ क्वेश्चन। ठीक है, आपको लॉजिकली फॉलोज या लॉजिकली डज नॉट फॉलो दिया, ये आपने सबसे पहले चेक करना है। देखिएगा कैसे इसको करना है, कैसे हम इसमें एलिमिनेशन लगा सकते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन आपने देखा, सम कैट आर डॉग दिया है और नीचे दिया है सम फिश इज नॉट बर्ड। मतलब आपके पास पॉजिटिव एलिमेंट भी अवेलेबल है और नेगेटिव एलिमेंट भी अवेलेबल है इस क्वेश्चन में। आपने फटाफट से चारों के चारों लाइंस को चेक कर लेना है, चारों के चारों स्टेटमेंट को चेक कर लेना है कि पूरी स्टेटमेंट पॉजिटिव मेरे को नहीं चाहिए। क्यों? मेरे पास नॉट का एलिमेंट आ रहा है। कोई ऐसी स्टेटमेंट आपको दिख रही है जो पूरी पॉजिटिव आ रही है? कोई भी स्टेटमेंट आपको यहां पे ऐसे दिख रही है जो पूरी की पूरी पॉजिटिव आ रही है? दिखी? सभी बच्चे बोलेंगे दिखी कि नहीं दिखी? दिखी मैम, ऑप्शन नंबर डी मुझे दिखा, सम सम और ऑल। मैं सम नॉट कैसे निकालूंगी? सम नॉट कैसे निकालूंगी, समझ में आ रहा है? नहीं निकाल पाऊंगी, एलिमिनेट। ठीक है जी मैम, एक काम तो हो गया। अब मेरे को चेक करना है, कैट और डॉग है, कैट और डॉग, कैट और डॉग में नेगेटिव रिलेशन मुझे नहीं चाहिए। सम कैट और डॉग है, सम कैट और डॉग है, मुझे कैट और डॉग में नेगेटिव रिलेशन नहीं चाहिए। अच्छा, कैट और डॉग को आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो? ऑल कैट इज फिश, ऑल फिश इज डॉग। इमेजिन करो, डायग्राम कैसे बनेगा? इमेजिनेशन काम आएगी बेटा। इधर इमेजिन, ऑल कैट आर फिश, ऑल फिश आर डॉग। कैट सबसे अंदर, डॉग सबसे बाहर। इमेजिन हो रहा है क्या? फिर से इमेजिन करेंगे, ऑल कैट आर फिश, ऑल फिश आर डॉग। इमेजिन हुआ क्या? जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। इमेजिन हुआ क्या? कौन कौन ऐसा है जिसको इमेजिन नहीं हो रहा? कौन कौन ऐसा है जिसको इमेजिन नहीं हो रहा? यहाँ पे कौन कौन ऐसा है जिसको इमेजिन नहीं हो रहा? है कोई ऐसा? है कोई ऐसा जिसको इमेजिन नहीं हो रहा? नहीं मैम, कोई भी नहीं है। ठीक है, कौन सा केस है, कौन सा केस है बेटा? ये वाला लिया स्टेटमेंट वन वाला, ऑल कैट इज फिश, ऑल फिश इज डॉग, क्योंकि मुझे कैट और डॉग में पॉजिटिव रिलेशन चाहिए।
क्या नेगेटिव निकल रहा है क्या? इनडेफिनेट पॉसिबिलिटी होती है, नेगेटिव तो नहीं निकलता हुआ दिख रहा। अच्छा इमेजिनेशन भी छोड़ो, क्या नेगेटिव निकलता हुआ दिखा? नहीं दिखा। अगला चेक कर लो, मेरे को दिखा कैट और डॉग, राइट? कैसे कनेक्ट करोगे? मैं फिश से कैट पे जाऊंगी, कैट से बर्ड पे जाऊंगी, बर्ड से डॉग पे जाऊंगी। इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, मैं सीधा सीधा कैट से बर्ड पे गई और बर्ड से डॉग पे गई। क्या नो आया? क्या क्या नो आया? क्या नो आया? क्या मुझे तो सम कैट और डॉग चाहिए। कैट से बर्ड पे गई, बर्ड से मैं डॉग पे गई, नो आया? क्या आया? मुझे क्या चाहिए था? सम। इस केस को ले सकते हो क्या? मुझे इससे पॉजिटिविटी निकालनी थी, ये तो मुंह फेर के ही बैठ गया। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। क्या इस केस को ले सकते हो क्या कैट और डॉग से? नहीं ले सकते, एलिमिनेट। अगला भी देख लो, सम कैट इज डॉग दिया है, सम कैट इज डॉग दिया है। मैम रीस्टेटमेंट गलत होती है। हाँ जी बेटा, रीस्टेटमेंट गलत होती है, बट ऐसे केसेस में एक बार रीस्टेटमेंट को कंसीडर मत किया करो, दूसरा भी देख लिया करो। काफी सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें रीस्टेटमेंट को वो सही मान लेता है। 99% केसेस रीस्टेटमेंट गलत होती है, 1% यूनिवर्सल ट्रूथ में सही होती है, मैंने आपको बताया है। लेकिन आप कभी भी रिवर्स में ना रीस्टेटमेंट से मत चेक किया करो, मेरी बात आज ही मान लो। ठीक है मैम, ये वाला बचा और ये वाला बचा, क्या आपको दो एलिमिनेट करने आ गए क्या? मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनेंगे, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, कि आपको इतना समझ में आ गया मैम पॉजिटिव कैसे निकालना है और नेगेटिव कैसे निकालना है? एवरीवन, बी वाला एक बार फिर से। मैंने आपको बोला मुझे कैट से डॉग पॉजिटिव चाहिए, मुझे रिलेशन चाहिए कैट और डॉग का, मुझे पॉजिटिव रिलेशन चाहिए है, चाहिए है तो चाहिए है। मैं कैट से बर्ड पे गई, ठीक है, कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा ना, और मैं बर्ड से डॉग पे गई, कैट से बर्ड पे गई, बर्ड से डॉग पे गई। मेरे को नेगेटिव रिलेशन तो चाहिए ही नहीं ना डॉग तक जाने का, मेरे को रास्ता, रास्ता जो चाहिए वो सीधा चाहिए, नो नहीं आना चाहिए बीच में, नो नहीं आना चाहिए बीच में। आ रहा है क्या? अच्छा छोड़ो, कंफ्यूजन दूर करते हैं, आ जाओ भाई, स्टार्टिंग से आ जाओ। क्या आपको डी एलिमिनेट करना आ गया था? क्या सभी लोगों को डी एलिमिनेट करना आ गया था? यस मैम, जल्दी से बता देंगे। डी में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे नेगेटिव चाहिए था और ये पूरा पॉजिटिव है, डी पूरा का पूरा गया। ठीक है, गया। ओके मैम, ऊपर वाले में कभी भी आपको दो एलिमेंट्स को कनेक्ट करना, आपको उनके बीच का रास्ता ढूंढना है। मेरे को, अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, चलो तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। तुम्हें शाम को तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाना है, तुम अपनी बाइक उठाते हो और दिमाग में होता है यार रास्ते में कोई रोक ना ले, कोई ट्रैफिक ना मिल जाए, कुछ ना मिल जाए, सीधा मैं उसके घर पहुंच जाऊं, घर या जो भी मीटिंग पॉइंट है। एम आई राइट? एम आई राइट? मैं रिपीट कर देती हूँ डी। क्या ऐसा ही होता है कि आप लोगों के साथ जब भी आप किसी से मिलने जाते हो तो आपके दिमाग में एक चीज आती है, ना तो ट्रैफिक मिलना चाहिए, ना कोई बुला ले हमें गली में, हम लेट नहीं होने चाहिए। एग्जैक्टली exactly? तो मेरे पास सम का रिलेशन है तो मेरे पास रास्ते में नो आएगा क्या? नहीं मैम। रास्ते में सम नॉट आएगा क्या मैम? नहीं आएगा बेटा। आएगा क्या? हाँ, आना चाहिए क्या? रास्ते में लाइट मिलेगी क्या? नहीं मिलनी चाहिए। रास्ते में कोई मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए। जब सम का रास्ता चल रहा है तो ये एलिमेंट किसने बुलाए हैं? किनको कहते हैं ना, इनको शादी में किसने बुलाया था यार? कहां से मैं उठा के आ गए? तो वही है, जब मैं कैट से बर्ड और बर्ड से डॉग तक जा रही हूँ तो रास्ते में तो नो खड़ा है ना, नो खड़ा है ना, पॉजिटिव रिलेशन कैसे बनाओगे? अच्छा अभी भी समझ नहीं आ रही, मैंने बनाया नो कैट इज बर्ड एंड सम बर्ड आर डॉग, इन दोनों में आपको पॉजिटिव रिलेशन कहां से दिखा? दिखा क्या? पॉजिटिव रिलेशन दिखा क्या? नहीं दिखा ना, एलिमिनेट कर दो। कर दिया बेटा? ऑप्शन पॉइंट नंबर बी समझ में आया सबको? देखो क्लास में इतने लोग आए थे, 20-25 बच्चे भाग गए, समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि समझना चाहते ही नहीं है। एंड आई गारंटी यू कि अगर आप क्लास के अंत तक बन गए ना, आपको सब चीजें क्लियर होके जाएंगी। अब किसी ने बोला मैम डी रिपीट कर दो, बेटा कंक्लूजन में मुझे नॉट चाहिए था क्या? मतलब मैंने आपको जब बोला था कि अगर ऊपर कंक्लूजन पॉजिटिव है तो नीचे मुझे नेगेटिव कुछ नहीं दिखना चाहिए,
लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में नेगेटिव एलिमेंट तो मिलेगा क्या? बेटा कहीं पे भी कंक्लूजन में नो जैसा एलिमेंट मुझे दिखा तो मुझे पता है मुझे स्टेटमेंट में नो देखना पड़ेगा, तभी तो मैं नो निकाल पाऊंगी ना। सम से तो नो निकलने से रहा, ऑल से भी नो नहीं निकलेगा। नो कहां से निकलेगा? या तो सम नॉट से या नो से। क्या इस पूरे में सम नॉट या नो था क्या? इस पूरे में सम नॉट या नो था क्या? जिसने डी पूछा था, पूछा था है या नहीं है? नहीं है ना बेटा, नो जैसा कुछ नहीं है इसलिए एलिमिनेट हो गया। क्या आपको बी और डी का एलिमिनेशन समझ में आया क्या? बी और डी का एलिमिनेशन सबको समझ में आ गया क्या? जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, एक कॉल डिस्कनेक्ट कर दूं मैं, ठीक है? ओके, अब आते हैं हम फिश और बर्ड पे। मुझे फिश और बर्ड का नेगेटिव रिलेशन चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए, फिश और बर्ड में नो सम नॉट जैसा एलिमेंट आना चाहिए। आना चाहिए क्या? ठीक है मैम। फिश और बर्ड कैसे कनेक्ट कर सकते हो? देखो, नो कैट इज फिश, नो कैट इज फिश, कोई भी कैट फिश नहीं है। सम कैट इज डॉग एंड सम बर्ड इज डॉग। मुझे एविडेंट रिलेशन चाहिए, एविडेंट रिलेशन चाहिए नेगेटिव। नो कैट इज फिश, यहां पे कैट है, यहां पे फिश है, ठीक है? यहां पे कैट है, यहां पे फिश है। सम कैट इज डॉग, कैट और डॉग चल रहा है, इधर साइड में फिश चल रहा है। सम बर्ड इज डॉग। क्या आपको फिश और बर्ड सम नॉट दिखा क्या? बहुत दूर दूर नहीं हो गए क्या? इमेजिन करो, इमेजिन करो, इमेजिन, बहुत दूर दूर नहीं हो गए क्या? आपने बनाया नो कैट इज फिश, ठीक है? सम कैट इज डॉग, सम डॉग इज बर्ड। आप सम नॉट निकाल पा रहे हो क्या? सम नॉट निकाल पा रहे हो क्या इसमें से? आपको चाहिए क्या था? सम फिश इज नॉट बर्ड, सम फिश इज नॉट बर्ड। नहीं निकाल पा रहे ना? कैसे निकालोगे? बहुत दूर दूर है ये, नेगेटिव भी नहीं निकल रहा, पॉजिटिव भी नहीं निकल रहा। एलिमिनेशन, प्रोबेबल आंसर सिर्फ एक ही बचता है। बचा क्या? लेकिन ये जो डायग्राम है, या फिर आप बोल सकते हो नेगेटिव रिलेशन डायरेक्ट कोई भी नहीं है, लेकिन ये जो डायग्राम है ये आपको इमेजिन होना चाहिए। जब तक इमेजिनेशन काम नहीं करेगी तब तक आप विदाउट पेन एंड पेपर इसको नहीं कर सकते। अच्छा, अब सिर्फ ए बच रहा है, प्रोबेबल यही है, ठीक है जी? सम कैट और डॉग मुझे चाहिए था। ऑल कैट इज फिश, ऑल फिश इज डॉग। सम निकाल सकते हो क्या? पूरा पॉजिटिव चल रहा है, सम निकाल सकते हो? यस मैम, सम निकाल सकते हैं। सम फिश इज नॉट बर्ड, फिश से बर्ड पे जाना है। ऑल फिश इज डॉग एंड नो डॉग इज बर्ड। रास्ते में नो आया क्या? रास्ते में नो आया क्या? जब मैं फिश से बर्ड तक गई रास्ते में नो आया क्या? यस मैम आया। आया तो मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देख लो, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया है। आया क्या? नो, रास्ते में नो चाहिए था ना? अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा, अभी भी समझ में नहीं आ रहा, इसको कैसे इमेजिन किया? ऑल कैट इज फिश, ऑल फिश इज डॉग। पहले कैट आया, फिर फिश आया, फिर डॉग आया। मेरे पास क्या सम का रिलेशन आया? डेफिनेटली आया। इमेजिन हुआ कैट फिश और डॉग, हो गया इमेजिन। यहां से देखो, ऑल फिश आर डॉग। फिश एक बच्चा है, डॉग उसकी मम्मी है। डॉग और बर्ड का कोई रिलेशन नहीं है, तो फिश और बर्ड का रिलेशन होगा क्या? फिश और बर्ड का रिलेशन होगा क्या? इमेजिन हो रहा है? ये फिश एक बच्चा है, ये मम्मी है। फिश और बर्ड का नेगेटिव रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया क्या? हो गया, तो आंसर आ रहा है। क्या आपको समझ में आया विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर कैसे होगा? मैंने विद लॉजिक भी बता दिया आपको, विद डायग्राम भी बता दिया आपको। कितने लोग हैं जो कह रहे हैं यस मैम कुछ कुछ समझ में आया, मैम कुछ कुछ समझ में आ गया है? कितने लोग ऐसे हैं? आप चाहोगे तो आज सिर्फ मैं डेफिनेट केस की प्रैक्टिस करवा दूंगी और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इनडेफिनेट की प्रैक्टिस करवा दूंगी। चिंता वाली कोई बात नहीं है, समझ आपको सबको आना चाहिए। कुछ कुछ आ रहा है? ठीक है, बहुत कुछ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत मजा आएगा भी आगे वाली क्लास में। सी अगेन, बेटा सी में क्या बोला था उसने? आपको फिश और बर्ड नेगेटिव चाहिए था, यानी कि रास्ते में कुछ नेगेटिव आना चाहिए था ना फिश और बर्ड के। आप कैट से फिश तक गए, ठीक है, कैट से डॉग तक गए। क्या आपको फिश और बर्ड में डायरेक्ट नेगेटिव कुछ दिख रहा है क्या?
फिश और बर्ड में डायरेक्ट नेगेटिव कुछ दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा, कैसे आ जाएगा? नो का रिलेशन ही नहीं बन रहा, रिलेशन तो बनना चाहिए ना डेफिनेट केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन करो और समझ में आएगा, ठीक है? हिंदी वाले एक बार देख लो, हिंदी वाले एक बार देख लो, फिर मैं इंग्लिश वालों को समझाऊंगी। हाँ जी, आ जाइए मैदान में, बड़े आराम आराम से करेंगे। बेटा आज से पहले वही मैं कह रही हूँ, जो तुम 5-10 मिनट लगा के करते थे ना, विद इन सेकेंड्स होगा। और मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ना, वो विद इन सेकेंड्स कर लेते हैं। आपको टाइम लगेगा, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, आज आपका पहला दिन है, इसके बाद आप खूब सारी प्रैक्टिस करोगे, आपको टाइम लगेगा वो 5 मिनट को 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में लाने के लिए, लेकिन वो डेफिनेटली कन्वर्ट होगा, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। जब जरूरत पड़ेगी तब हम बनाएंगे डायग्राम, ऐसे नहीं बनाएंगे। क्या विदाउट पेन और पेपर हुआ था क्या पिछला क्वेश्चन? हुआ था ना, सिर्फ इमेजिनेशन से। ठीक है, चलो मेरे को पता है, मैं पॉजिटिव पकड़ूंगी पहले। सम बसेज आर ट्रेन, क्या आपको बसेस और ट्रेन में नो या सम नॉट चाहिए क्या? बसेस और ट्रेन में नो और सम नॉट चाहिए? नहीं चाहिए, और सम का रिलेशन आना चाहिए। ऊपर से पकड़ो, क्या कहीं पे बसेस और ट्रेन में डायरेक्ट नो आ रहा है क्या? ऑल ट्रेन आर बसेस नहीं आ रहा, ऑल ट्रेन आर बसेस नहीं आ रहा, कहीं नहीं आ रहा, अभी तो कहीं नहीं आ रहा। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एलिमेंट है। क्या इसमें नेगेटिव एलिमेंट दिख रहा है क्या ऑप्शन नंबर बी में? क्या ऑप्शन नंबर बी में नेगेटिव एलिमेंट किसी को दिख रहा है? पूरा पॉजिटिव आया तो आप ये नो कैसे निकालोगे? नो कैसे निकालोगे बेटा? नहीं दिखा, एलिमिनेट। स्क्विड गेम चल रहा है यहाँ पे, इमेजिन करो स्क्विड गेम चल रहा है, ये गेम नहीं जीता, गया काम से। अच्छा, बाकियों में है, बाकियों में कुछ कुछ एलिमेंट है, अब हम चेक करना शुरू करेंगे। मैंने आपको बोला सम बसेज आर ट्रेन, मतलब मुझे बस और ट्रेन में सम का रिलेशन चाहिए तो चाहिए, होना ही चाहिए, मुझे दिखना ही चाहिए। मैं बस से ट्रेन तक चलती हूँ, ठीक है? कैसे कनेक्ट करूंगी? बस से बाइसिकल, बाइसिकल से ट्रेन। क्या नो आ गया क्या बीच में? क्या बीच में नो आया क्या? मैं रास्ते से जा रही हूँ, बस को ट्रेन तक पहुंचना है, क्या बीच में कोई पापा मिलने चाहिए क्या? नहीं। कोई ट्रैफिक लाइट आनी चाहिए क्या? नहीं, लेकिन आ गई ना। आई क्या? ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हुआ क्या? ऐसे भी समझ नहीं आ रहा तो नो बस, नो बस इज साइकिल, नो बस इज साइकिल, ऑल ट्रेन आर साइकिल। तो ट्रेन और बस का नेगेटिव दिख रहा है मुझे, पॉजिटिव नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या? एलिमिनेट। आप अगर डायग्राम बनाते तो आप ऐसा बनाते ना, ये बस मैं डायग्राम जो आपको इमेजिन करवा रही थी वो ये चीज थी, ध्यान से देखो, मैंने आपको इमेजिन करवाया ऑल ट्रेन आर बाइसिकल एंड नो बस इज बाइसिकल। तो मेरे को तो पॉजिटिव चाहिए था भाई, नेगेटिव क्यों आया? रास्ते में पापा जी मिल गए, कैंसिल कर दो। चलो जी, अब मेरे को बस से ट्रेन तक जाना है, बस से ट्रेन। ऑल ट्रेन आर बस से मैं सम ट्रेन आर बस निकाल सकती हूँ, ऑल ट्रेन आर बस से मैं सम ट्रेन आर बस निकाल सकती हूँ, दोनों ही करेक्ट हैं। ऑल के साथ सम फ्री आता है, दोनों ही करेक्ट हैं। अब ये डिसाइडिंग फैक्टर है, मुझे कार और बाइसिकल में नो चाहिए, पक्कम पक्की लड़ाई चाहिए मुझे, इनका पैचअप नहीं होना चाहिए, कार और बाइसिकल का। चलो जी, ऑल कार आर बसेस, नो बसेस बाइसिकल, ऑल कार आर बसेस, ऑल कार आर बसेस, नो बसेस बाइसिकल। नेगेटिव आया क्या? इमेजिन हुआ क्या? इमेजिन हुआ क्या? जल्दी बोलो, इमेजिन हुआ क्या? हुआ? नहीं हुआ, दोबारा करवाओ मैम। ऑल कार आर बसेस, नो बसेस बाइसिकल। कार इज अ बच्चा, उसकी आंटी के घर नहीं जाएगा। मैं बोलती हूँ ना, आपकी मम्मी की किसी आंटी से लड़ाई हो गई तो क्या आप उन आंटी के घर जा सकते हो क्या? नहीं। तो आपकी मम्मी की लड़ाई हो गई किससे? कहाँ गया? हाँ, मम्मी की लड़ाई हो गई ना बाइसिकल से, तो कार बाइसिकल के घर जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। नहीं जा सकती मतलब नो का रिलेशन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेरे को चाहिए नो कार इज बाइसिकल, मुझे कार से बाइसिकल तक जाना है, मैं कैसे जाऊंगी?
कार से बस मिल रही है, बस से ट्रेन मिल रही है, ट्रेन से बाइसिकल मिल रही है, कार से बस, बस से ट्रेन और ट्रेन से बाइसिकल। डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन आपको नहीं दिख रहा, नो का दिख रहा है क्या? जब आप कार से बस गए, आगे के रिलेशन बस के साथ हैं, कार के साथ तो किसी का भी नहीं है। इमेजिन हुआ क्या? देखो इमेजिनेशन, नो बस इज अ कार, कोई भी बस कार नहीं है। ऑल ट्रेन आर बसेस, ऑल ट्रेन आर बसेस। अब कार और बाइसिकल चाहिए ना मुझे, और सम ट्रेन आर बाइसिकल। ट्रेन और बाइसिकल का सम का रिलेशन है, ऑल का नहीं है, सम का है। तो आप पूरा नेगेटिव कैसे निकालोगे? निकाल सकते हो क्या? नहीं। डायग्राम इसका कैसे बनता तो नो बसेस कार, ऑल ट्रेन आर बसेस एंड सम ट्रेन आर बाइसिकल। पूरा नो निकाल सकते हो क्या? पूरा नो, सम नो निकाल सकते हो क्या? कुछ एलिमेंट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, वो भी मैं इसको बोलती कि सम बाइसिकल आर नॉट कार। कार से तो बाइसिकल मैं नहीं बता सकती, मैं बाइसिकल से कार बता सकती हूँ। लेकिन अगर ये रिलेशन होता, ऐसा होता कि ऑल बाइसिकल आर ट्रेन, ऑल ट्रेन आर बस एंड नो बस इज कार, फिर करेक्ट होता क्योंकि हमें नेगेटिव मिल जाता। हाँ विश्वजीत, वेरी वेरी करेक्ट। आप प्लीज सिंपल डायरेक्ट सिलॉजिज्म भी इमेजिन करके कर सकते हो, मैं वो करवाती नहीं हूँ। मैं अगर खुद कभी प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे इमेजिन हो जाता है। कई बार होता है ना, आप लोग डाउट पूछ लेते हो तो मुझे इमेजिन हो जाता है कि इसका रिलेशन ऐसे निकलता है, बट मैं आपको वो इसलिए नहीं समझाती हूँ क्योंकि वो बेसिक पार्ट है सिलॉजिज्म का, और उसको सब लिख के ही सॉल्व करते हैं। ये मेंस में आता है, तब तक आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन गया क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बना क्या? एम आई राइट और नॉट? बन गया? समझ में आ रही है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हिंदी वाले देख लेंगे एक बार, फिर मैं इंग्लिश वालों को समझाऊंगी, ठीक है? चलो जी, मजा आ रहा है क्या सबको? इजी लग रहा है? अब जितने लोग भी नए आए हैं, देखो जितने लोग भी नए आए हैं बेटा, आपको मेरे साथ ट्यूनिंग सेट करने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको वो चीजें समझ में आए जो मैं डिलीवर करना चाह रही हूँ। अगर आपको डाउट रह रहा है किसी भी चीज में तो उसी पॉइंट पे पूछ लो, क्योंकि ये चैप्टर हम विद डाउट्स आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? डाउट्स मैं बाद में लूंगी सबके। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है किसी का भी, नए पुराने स्टूडेंट्स का, तो पूछ लेंगे, बाकी के डाउट्स मैं सेशन के लास्ट में लूंगी, ठीक है? अच्छा, लॉजिकली फॉलोज बोला है, सबसे पहले मैं उठाऊंगी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव नेगेटिव दिखा? पॉजिटिव नेगेटिव दिखा। ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो पूरी पॉजिटिव आ रही है? कोई ऐसी स्टेटमेंट है आपके पास जो पूरी पॉजिटिव आ रही है? नहीं है पूरी पॉजिटिव, कुछ कुछ नेगेटिव मुझे दिख रहा है हर किसी में। तो इस अप्रोच से हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। मेरे को चाहिए सम एप्पल्स आर बनानास, कुछ एप्पल्स बनानास है, पॉजिटिव रिलेशन चाहिए तो चाहिए एप्पल और बनाना का, ठीक है? मजा आ जाएगा। एप्पल से ग्रेप पे गई, ग्रेप से ऑरेंज पे गई, ग्रेप से बनाना पे गई, ऑरेंज छोड़ दो। एप्पल से ग्रेप पे गई, ग्रेप से बनाना पे गई, क्या पापा जी बीच में आ गए क्या? क्या पापा जी बीच में आए क्या? कौन सा एलिमिनेट हो रहा है? मुझे सम एप्पल आर बनाना चाहिए। एप्पल से ग्रेप पे गई, ग्रेप से बनाना पे गई, पापा जी आ गए बीच में, एलिमिनेट कर दिया क्या? सभी ने एलिमिनेट किया क्या? बी पे ऑल के साथ सम फ्री है, इसको छोड़ दो, ठीक है? ऑल ऑरेंज आर एप्पल, ठीक है? ऑल बनानाज आर ऑरेंज एंड नो ग्रेप इज अ बनाना। मुझे चाहिए था एप्पल और बनाना, एप्पल और ऑरेंज कनेक्ट हो रहा है, ऑरेंज और बनाना कनेक्ट हो रहा है। क्या मैं सम निकाल पा रही हूँ? क्या सम निकाल पा रही हूं? मैं सम निकाल पा रही हूं क्या कि नहीं निकाल पा रही हूं? बता दो मेरे को एक बार। एप्पल और बनाना का सम आपको दिख रहा है क्या इसके अंदर? हाँ मैम, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है? सम एप्पल और बनाना दिया है, रीस्टेटमेंट हम गलत मानते हैं, है ना? ऑल्सो ओनली अ फ्यू एप्पल और बनाना का मतलब है
सम भी निकला और सम नॉट भी निकला। जो लोग बोल रहे हैं कि मैम ई एलिमिनेट है, बेटा ई आप ऐसे ही एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि सम तो निकल के आ रहा है ना, सम निकल के आ रहा है, मतलब एलिमिनेशन नहीं होगा। अभी तक हमने एक ही एलिमिनेट किया है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। सम तो निकल के आ रहा है ना, बेसिक बात वो है, निकल के आ रहा है, ठीक है, एक ही एलिमिनेट हुआ है। अब मैं आऊंगी नो बनाना इज ऑरेंज। बनाना और ऑरेंज का मुझे पूरा नेगेटिव चाहिए, पूरा नेगेटिव चाहिए बनाना और ऑरेंज का। कैसे आएगा देखो, ऑल बनाना आर एप्पल, नो ग्रेप इज एन एप्पल, फ्यू ग्रेप्स आर ऑरेंज। कैसे डायग्राम बनेगा इसका? सी अभी मैं आई नहीं ना, सी बताऊंगी दोबारा से, ठीक है। अच्छा एप्पल और बनाना का पूछ रहे हो क्या? एप्पल और बनाना पूछ रहे हो, इसका डायग्राम बनता तो कैसा बनता? ऑल बनाना आर ऑरेंज, ऑल ऑरेंज आर एप्पल्स, ऐसा ही बनता ना। तो आप यहां से सम निकाल पा रहे हो ना। ये मैंने जब पूरा बनाया तो मेरे को पॉजिटिविटी तो चाहिए, पॉजिटिविटी निकल के आ रही है, पॉजिटिविटी निकल के आ रही है ना डायरेक्टली, क्योंकि ऑल है तो ऑल से हम सम निकाल सकते हैं, इसलिए सी हमने कैंसिल नहीं किया था। अच्छा अब मैं बात कर रही थी आपके पास ऑप्शन नंबर बी की। हम लोग कैसे जाएंगे? मुझे नो बनाना इज ऑरेंज चाहिए, ठीक है, बनाना और ऑरेंज। इमेजिन, इमेजिन करेंगे फटाफट से। ऑल बनाना आर एप्पल, बनाना किसके अंदर आ गया? एप्पल के अंदर। नो ग्रेप इज एन एप्पल, ग्रेप और एप्पल का नेगेटिव रिलेशन। आगे बोलता है सम ग्रेप्स आर ऑरेंज, कुछ ग्रेप्स ऑरेंज हैं। बनाना इधर रह गया, ऑरेंज इधर रह गया। क्या आपको पूरा नेगेटिव दिखा क्या? ये फ्यू की वजह से मुझे पूरा नेगेटिव दिख ही नहीं रहा। मैंने फर्स्ट कंक्लूजन के अकॉर्डिंग बताया था, सेकंड कंक्लूजन अब हम देख रहे हैं। मैंने आपको बोला, मैंने जो इमेजिन आपको कराया वो ये था कि ऑल बनाना आर एप्पल, नो ग्रेप इज एन एप्पल एंड फ्यू ऑरेंज आर ग्रेप्स। मेरे को नेगेटिव दिख ही नहीं रहा। लेकिन अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता तो क्या मेरे को नेगेटिव दिख रहा होता क्या? अगर ये ऐसा होता तो क्या मेरे को नेगेटिव दिख रहा होता क्या इनके बीच में? यस मैम, दिख रहा होता, फिर करेक्ट होता। ये सम की वजह से इनकरेक्ट हुआ, क्योंकि मुझे पूरा नो चाहिए था। आ रहा है समझ में? ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? एलिमिनेट। सबको समझ में आ रहा है क्या? अब देखो, आपके पास है बनाना और ऑरेंज का नेगेटिव रिलेशन। बनाना और ऑरेंज का नेगेटिव रिलेशन आया क्या? पॉजिटिव दिख रहा है मेरे को तो, सी बी एलिमिनेट गया जी। आगे आया ओनली अ फ्यू बनाना आर ग्रेप्स एंड नो ऑरेंजेस ग्रेप्स। क्या पूरा पूरा नेगेटिव दिखा क्या? मुझे तो सम नॉट दिख रहा है। कौन कौन है जिसको सम नॉट दिख रहा है? कौन कौन है जिसको इसमें सम नॉट दिख रहा है? कोई है क्या ऐसा? मुझे तो दिख रहा है इसमें सम नॉट। बेटा वो पॉसिबिलिटी का डायग्राम होता है मोनिका जी, ठीक है। सम नॉट दिखा, नो दिखा क्या? नहीं दिखा। और लास्ट में वैसे भी ऑरेंज लॉयल रहेगा, वो किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बनाएगा, तो ओनली के कॉन्सेप्ट से ई तो वैसे भी सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर ई इज योर आंसर। मजा आ रहा है क्या? मैम समझ नहीं आ रहा। बेटा क्या समझ नहीं आ रहा? कौन कौन है जिसको समझ में नहीं आ रहा? और क्या क्या चीजें समझ में नहीं आ रही ये भी बताओ मेरे को। पढ़ना कहां से है? जो रिलेशन दिया है, एप्पल से बनाना जाना है, बनाना से ऑरेंज लेके आना है। मैम डी बनाकर बताना। हाँ जी वेरी गुड। इसमें इसने बोला ओनली अ फ्यू बनाना आर ग्रेप्स, सम एंड सम नॉट, नो ऑरेंज इज अ ग्रेप। मेरे को चाहिए था नो बनाना इज ऑरेंज, जबकि इस डायग्राम से मुझे सम नॉट दिख रहा है, नो नहीं दिख रहा। ऐसा है क्या?
ये मैं आपको बताना चाह रही थी, मुझे इससे सम नॉट दिख रहा है, मुझे पूरा पूरा नो नहीं दिख रहा। ऑप्शन नंबर डी, जिसको समझ नहीं आ रहा कि मैम सम नॉट कैसे हुआ, डायग्राम जो समझ नहीं आ रहा ना उसका डायग्राम बना लो। अब समझ में आ रहा सबको? एन के, आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए हो क्या? मुझसे पढ़े हो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट? हैव यू स्टडीड फ्रॉम मी, फ्रॉम माय लेक्चर सिलॉजिज्म? टाइम लगेगा, मैं आपको हार्श रियलिटी बता रही हूँ, टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इमेजिनेशन में भी टाइम लगा दोगे ना, बाद में 10 सेकेंड, ट्रस्ट मी। वाईटी क्लास की थी तो ये तो चीज आपको ओनली अ फ्यू और ओनली तो क्लियर होना चाहिए ना। तीन में पेन चल गया। नितिकेश ट्राई करोगे? दो में चलेगा, ट्राई करोगे एक में चलेगा, फिर जीरो हो जाएगा। जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा, बेटा बेसिक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप इन चीजों पे आ सकते हो। बेसिक क्लास मेरी वाईटी पे भी अवेलेबल है और क्लास नंबर 2 सिलॉजिज्म इस कोर्स में भी अवेलेबल है। जब तक वो नहीं पढ़ोगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं और उसको बहुत प्यार से बेसिक तरीके से समझेंगे। आर यू ऑल रेडी? ठीक है, मैं न्यू हूं इसलिए इतना समझ नहीं आ रहा। बेसिक तो पढ़ा है ना बेटा आपने? यस, रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अभी इमेजिन करने में आपको 10 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन में, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना 10 सेकंड में आंसर निकालोगे तुम। जब पहली पजल बनाई थी प्री की, आधा घंटा लगा था ना, 30 मिनट्स, आज 3 मिनट में बना लेते हो ना। कैसे बनाते हो? विद प्रैक्टिस। तो ये विद प्रैक्टिस ही आएगा। रेडी? निराश नहीं होना बस। अगर मेरी क्लास में आए हो तो कभी भी निराश नहीं होके आओगे। हमेशा जब क्लास ओवर होगी तो एक स्माइल होनी चाहिए फेस पे कि आज समझ में आया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, कैन भी मैं नहीं करवाऊंगी, मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट करवा रही हूँ। ठीक है, हाँ मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट करा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, एक बार हिंदी वाले देख लेंगे, फिर मैं इंग्लिश वालों को दिखा देती हूँ। कोई बात नहीं विवेक, कोई बात नहीं। अच्छा, आप ट्राई करोगे क्या इसको? आप लोग इसको ट्राई करो, जितना मर्जी टाइम ले लो, अपनी कॉपी में लिखो ये एलिमिनेट हो रहा है, ये एलिमिनेट हो रहा है, इसको बना सकते हैं। ये आप ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं आपको करवाती हूँ। अच्छा, एक आई थिंक आपने ट्राई किया होगा, ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट बहुत नया लगा है आज, कि मैंने नहीं पढ़ा था आज से पहले कहीं पे? या कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे सिलॉग्स नहीं किया? ऑनेस्टली बताओ, कहाँ से किया है, कहाँ से सिलॉग्स करके आए हो, या कहाँ से रिवर्स सिलॉजिज्म पहले किया था? ठीक है, बात आपके और मेरे बीच में रहेगी, सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगी, बट मुझे पता होना चाहिए यार कि ये चीज हो रही है क्या बाकी जगहों पे भी, जो होनी चाहिए। जिनको नया लग रहा है, जो मुझसे नहीं पढ़े हैं, कैसा लग रहा है? मेरे से ही किया है? कोई ऐसा है जिसने मुझसे नहीं किया था पहले, कहीं और से किया था? कहाँ से किया था बता सकते हो? ओके, ऑफलाइन किया था, ओके ओके, ठीक है, ओके। कुछ डिफरेंस फील हुआ क्या? कमेंट करना एक बार मेरे को, अच्छे से थोड़ा क्लैरिटी दो,
क्योंकि जब तक मैं आपके इमोशंस नहीं समझ पाऊंगी ना, तब तक मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी। कुछ नया समझ में आया क्या आज? लग रहा है क्या बिना पेन और पेपर के बना लेंगे? ठीक है, ओके। कोई और वाईटी पे ऐसा करा रहा है क्या? क्योंकि मैं देखो ऑनेस्टली बताऊं, ऑनेस्टली मैं किसी की क्लास नहीं देखती हूँ, ना मेरे को किसी से कोई फर्क पड़ता है। मैं जस्ट ट्राई करती हूँ मैं खुद को इम्प्रोवाइज करूं। क्या कोई भी वाईटी पे या अपने बैचेस में ऐसा कुछ करवा रहा है क्या? ठीक है, नहीं करवा रहा, लाना पड़ेगा सर, फिर लाना पड़ेगा। अगर कोई करवा रहा है तो बता भी सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। मुझे एटलीस्ट मार्केट का पता होना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। चलो जी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मेरे को पता चल गया है कि क्या मतलब है, आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, अब कनेक्ट करेंगे। ओके ओके ओके, डन डन। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा इम्प्रोवाइज आज हो जाएगा, है ना? जो आपने पहले पढ़ा है उससे इम्प्रोवाइज होगा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती। एवरी टीचर इज बेस्ट इन हिज और हर, बोलते हैं ना, एक अपने ऑर्बिट में सब लोग अच्छे हैं। मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलती। सब टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जितनी नॉलेज उनको है वो अच्छे से डिलीवर करते हैं। सब बेस्ट है। मैं भी अच्छी हूँ, बाकी लोग भी अच्छे हैं। हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे। अगर हम बुरा बोलेंगे तो कर्मा हमें हिट बैक करेगा। आप लोगों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग आज नए आए हैं, मेरी क्लास में ना हमेशा मैं इंश्योर करती हूँ कि पॉजिटिविटी बनी रहे। कभी किसी टीचर के बारे में, किसी प्लेटफॉर्म के बारे में नेगेटिव बात ना मैं सुन सकती हूँ ना मैं करूंगी। ठीक है, और अगर कोई गलत कर रहा है, कोई अपने फील्ड में गलत, बहुत गलत कर रहा है, तो उसको करने दो, अपने आप कर्मा जवाब देगा, हम जवाब नहीं देंगे। ठीक है, तो आप लोग किसी के भी स्टूडेंट्स हो, एक दो दिन के लिए पढ़ने आए हो, हमेशा ये इंश्योर करना कि किसी टीचर की क्लास में जाके दूसरे टीचर के बारे में बुराई मत करना, अच्छाई आप कर सकते हो। ठीक है, बुराई मत करना किसी की। मेरे से आज ये बात सीख के चले जाओ। चलो जी स्टार्ट करते हैं। फ्यू स्टार्स आर प्लैनेट। फ्यू स्टार्स आर प्लैनेट का मतलब क्या होता है? सम। सबको पता है सम होता है? सबको पता है सम होता है, मेरे को भी पता है मैम सम होता है। सम स्टार्स आर प्लैनेट। ठीक है, स्टार और प्लैनेट में पॉजिटिव रिलेशन, मून और प्लैनेट में पॉजिटिव रिलेशन, पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है। क्या मैं इससे कोई भी नेगेटिव चीज डिराइव कर सकती हूँ क्या? आप लोग मुझे जवाब देंगे। क्या मैं इससे कोई भी नेगेटिव चीज डिराइव कर सकती हूँ क्या? यस और नो? यस और नो? नो नो, और कहीं पे आ रहा नो? ऑप्शन नंबर 5 आप एलिमिनेट कर सकते हैं। कर दिया क्या सबने एलिमिनेट? किसकी वजह से? नो की वजह से। और किसी में एलिमिनेशन मेथड भी काम नहीं कर रहा, 5th वाला आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, ओके जी। अब हम आते हैं अपने बेसिक पे। बेसिक पे इसमें भी सम का रिलेशन है, इसमें भी सम का रिलेशन है। मुझे स्टार से प्लैनेट पे सम में जाना है। मुझे स्टार से प्लैनेट में सम में जाना है। क्या जाओगे क्या मेरे साथ? क्या सैर करोगे क्या आज? स्पेस में चले? चलो चलते हैं। स्टार से प्लैनेट में जाना है। फ्यू मून्स आर स्टार दिया है, ठीक है। ऑल गैलेक्सीज आर मून्स दिया है, ऑल प्लैनेट आर गैलेक्सीज दिया है। मैम डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम इमेजिनेशन काम करेगी, शू मंत्र काम करेगा आज, देखो कैसे। ऑल प्लैनेट आर गैलेक्सीज, अंदर प्लैनेट है फिर गैलेक्सी है, प्लैनेट है फिर गैलेक्सी है, गैलेक्सी है फिर मून है, गैलेक्सी है फिर मून है, और मून है फिर स्टार है, मून है फिर स्टार है। क्या आप अंदर वाले प्लैनेट का स्टार के साथ रिलेशन निकाल पा रहे हो क्या? निकाल पा रहे हो क्या? जल्दी बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ दोबारा से। प्लैनेट है, गैलेक्सी है, गैलेक्सी है, मून है, मून है, और साइड में छोटा सा स्टार है। रिलेशन आया क्या? नहीं आया बेटा, कैंसिल कर दो। कर दिया क्या? कर दिया। कौन कौन ऐसा था जिसको अब इमेजिन हो गया, पहले नहीं हो रहा था?
जिसको इमेजिन नहीं हुआ, डायग्राम जो इमेजिन मैंने करवाया, सारे प्लैनेट गैलेक्सी हैं, सारे गैलेक्सी मून है और ये मून स्टार है। ये मैंने इमेजिन कराया, इधर प्लैनेट रह गया उधर स्टार रह गया, क्या कोई रिलेशन आया? क्या नहीं आया मैम। लेकिन अगर ये ऑल होता, लेकिन अगर ये ऑल होता तो रिलेशन बन जाता। ये ऑल होता तो रिलेशन बन जाता, बट सम था तो नहीं बना। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मुझे तो आ गया। हो रहा है? ओके, बनाकर देखा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ट्राई करो कि ना बना के देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे को जाना है स्टार से प्लैनेट पे। स्टार से प्लैनेट पे, सम प्लैनेट आर स्टार दिया है, सम स्टार आर प्लैनेट दिया है। ये रीस्टेटमेंट नहीं होती है बेटा, ये रीस्टेटमेंट नहीं होती क्योंकि एलिमेंट्स ऑपोजिट हो गए हैं, इसको आप गलत नहीं मानेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके जी। मुझे चाहिए स्टार और प्लैनेट, स्टार और प्लैनेट बना देते हैं, क्या बात है? इमेजिन करेंगे मेरे साथ फटाफट से सब लोग। प्लैनेट गैलेक्सीज, प्लैनेट बीच में, गैलेक्सी बाहर, ऑल प्लैनेट आर गैलेक्सी, सम गैलेक्सी आर मून। गैलेक्सी और मून का रिलेशन चला गया, प्लैनेट को साइड छोड़ दिया, गैलेक्सी और मून का रिलेशन है और फिर मून और स्टार का है। क्या आपको स्टार और प्लैनेट दिखा क्या? प्लैनेट यहां रह गया, स्टार यहां रह गया, आपस में बातचीत करने लग गए ये दोनों और हमें बना दिया थर्ड व्हील, तुम साइड हो जाओ। दिखा क्या रिलेशन? मुझे तो नहीं दिखा, मुझे तो नहीं दिखा। अच्छा, इसका डायग्राम बनता तो कैसा बनता? ऑल प्लैनेट आर गैलेक्सीज, सम गैलेक्सी आर मून, ऑल मून आर स्टार। मुझे स्टार और प्लैनेट का रिलेशन दिखा क्या? इमेजिन हुआ क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा मैम, हमें तो थर्ड व्हील बना के छोड़ दिया। कई बार थर्ड व्हील इंटरफेयर करता है ना, यहाँ पे थर्ड व्हील को बाहर ही छोड़ दिया, तू रह भाई बाहर, तू बात ना करियो मुझसे। रिलेशन नहीं आया, आया क्या? नहीं आया, 3 एलिमिनेट हो गए, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। बचता है सेकंड या मोर देन 2। अगर ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे तो मोर देन 2 आपका आंसर बन जाएगा। कल्पना, एक बात आपको बताऊं मैं, लॉन्ग टर्म में, जस्ट अ सेकंड, घर से कॉल आ रहा है, सिर्फ 1 मिनट दो, सुनो। हाँ जी, कल्पना, लॉन्ग रन में अगर मैं बोलूं, बना के विद इन सेकेंड्स हो रहा है, एलिमिनेशन के बाद कर सकते हो। मेरी बात की गहराई को समझना, एलिमिनेशन करने के बाद बना रहे हो, बना सकते हो। एलिमिनेशन करने से पहले सारे डायग्राम बना रहे हो, गलती मत करना, ठीक है? एक बार एलिमिनेशन मेथड लगाओ, उसके बाद मान लो 2 ऑप्शन बच गए, मान लो आपने ये 3 सीधा सीधा एलिमिनेट कर दिए और 2 ऑप्शन रह गए, फिर आप बना के भी कर रहे हो ना, उसमें कम टाइम लगेगा। बात समझ रहे हो? अगर कोई कल्पना जैसा है यहाँ पे जो बोल रहा है कि मैम मेरे से तो अभी भी एक ऑप्शन बन के हो रहा है, मैं आपको फिर से बोलूंगी, मान लो आपके 3 ऑप्शंस 5 में से एलिमिनेट हो गए, 2 बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो 5 बनाने में टाइम लग रहा था, ठीक है? दूसरा मेथड कौन सा सुमित जी? कोई है ऐसा दूसरा मेथड? ये तो हो ही गया ना एलिमिनेट, इसका भी हमने देखा, क्या देखा? सम स्टार आर प्लैनेट, मुझे स्टार से प्लैनेट पे जाना है, सभी ऑल ऑल है, मैं सम निकाल पाऊंगी। गैलेक्सी स्टार है और गैलेक्सी प्लैनेट गैलेक्सी है, प्लैनेट है गैलेक्सी है स्टार है, रिलेशन तो बन रहा है ना, सम का बन रहा है मैम, कैंसिल नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब अभी तक ये दोनों सही चल रहे हैं। मून और प्लैनेट जो है वो इसकी क्या करेंगे? कैंसिलेशन करेंगे कि हो सकता है कि नहीं। अच्छा, मोर देन 2 भी नहीं होगा। हो गया क्वेश्चन बेटा, क्या बात है, ताली बजा दो एक बार। आपने देखा, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, आगे चेक ही मत करो बेटा, चेक ही मत करो। क्यों करना है चेक? सारे ऑप्शन गए, सीधा ओनली टेक सेकंड फॉलोज लगा दो, चेक ही नहीं करना है। हो गया एलिमिनेट, जैसे ही 3 एलिमिनेट हुए, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। आया कि नहीं आया? एक बार फायर लगा दो, आया कि नहीं आया? फायर लगी कि नहीं लगी? डायग्राम बना के तो तुम खुद भी कर लोगे, मेरे करवाने का कोई फायदा नहीं डायग्राम बना के।
सेकंड का डायग्राम एक्सप्लेन कर दूं, डी रिपीट कर दूं? अच्छा, कितने लोगों को फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ एलिमिनेशन समझ में आ गया था? क्या सभी को फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ का एलिमिनेशन समझ में आया था क्या? एक बार बता देंगे मेरे को प्लीज? मैं आपको इस क्वेश्चन की अप्रोच दोबारा से बता देती हूँ। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, फर्स्ट गया, थर्ड गया, फिफ्थ गया, मोर देन 2 का मतलब क्या था? एटलीस्ट 3 स्टेटमेंट सही हो। मेरे पास बच तो 2 ही रही थी ना, तो मोर देन 2 भी कैसे करेक्ट हो सकती हैं? गया, सीधा आंसर निकल गया। बी और डी चेक करने की नीड नहीं है, सेकंड और फोर्थ चेक करने की नीड नहीं है। एग्जाम में अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए, एलिमिनेशन से काम चलेगा। बस मैं चेक करके बता दूंगी आपको। मैम इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट को पहले चेक कर सकते हैं ना, पॉजिटिव कंक्लूजन? हाँ, पहले पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे फिर नेगेटिव पे जाएंगे। अच्छा, जिनको सेकंड और फोर्थ का डायग्राम देखना है, बोलता था फ्यू प्लैनेट आर गैलेक्सी, ऑल गैलेक्सी आर मून, सम प्लैनेट आर स्टार। ये रीस्टेटमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये सेम तरीके से नहीं लिखा गया है। ये फ्यू स्टार्स आर प्लैनेट था और ये सम प्लैनेट आर स्टार है, तो ऑप्शन अगर इंटरचेंज हो गए तो वो रीस्टेटमेंट में काउंट नहीं होगा। आपको यहां से प्लैनेट और स्टार भी दिख रहा है, आपको यहां से मून और प्लैनेट भी दिख रहा है, इसलिए सेकंड तो आपका करेक्ट ही है। इसको आप इमेजिन भी कर सकते थे। फोर्थ का भी डायग्राम बना के बता देती हूँ। ऑल प्लैनेट आर गैलेक्सी और गैलेक्सी आर स्टार एंड फ्यू मून आर स्टार। क्या यहां से आप मून और प्लैनेट निकाल पा रहे हो क्या? नहीं निकाल पा रहे, इसलिए फोर्थ भी कैंसिल। अगर 3 एलिमिनेट हो गए, ये 2 ऑप्शन बचते हैं, आप डायग्राम बना के फटाफट से देख सकते हो। ठीक है, जिसको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है मैम ऑरली नहीं हो रहा, मोर देन 2, ये मोर देन 2 फॉलो इसके लिए था, इन स्टेटमेंट में से मोर देन 2 फॉलो कर रही हैं। ठीक है, रीस्टेटमेंट होती है, मैं क्लियर कर देती हूं। व्हाट इज रीस्टेटमेंट? रीस्टेटमेंट क्या होती है, जिसको नहीं पता बेटा यहां पे ध्यान दे लो थोड़ा सा। रीस्टेटमेंट होती है अगर लिखा जाए ऑल ए आर बी और नीचे भी सेम, ये स्टेटमेंट भी और कंक्लूजन भी ऑल ए आर बी, दिस इज रीस्टेटमेंट की स्टेटमेंट ही कंक्लूजन में आ गई, स्टेटमेंट ही कंक्लूजन में आ गई तो आपने इसको गलत मानना है। रीस्टेटमेंट गलत होती है। सही कब होती है? जब कोई चीज यूनिवर्सली ट्रू है, आपको स्टेटमेंट में दिया जाए सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट और कंक्लूजन में भी दिया जाए सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, आप उसको गलत कैसे कर सकते हो? और ऐसा क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में आता नहीं है, तो रीस्टेटमेंट हम गलत मानते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्या? मैं आपको पॉसिबिलिटी केस नहीं करा रही हूं, है ना, डायरेक्ट केस करा रही हूं। मैम फ्यू एंड सम सेम, हाँ फ्यू और सम सेम होता है। हाँ ट्रू होगा ना बेटा, बेसिक्स में बताया तो हुआ आपको, बेसिक्स में पूरा बताया तो है मैंने आपको। ट्राई करो एक बार खुद से, क्या कर पा रहे हो क्या इसको? जिसने 2 भी एलिमिनेट कर दिया ना, मेरी तरफ से एप्रिसिएशन आपके लिए। आ सकते हैं बेटा, कंक्लूजन भी 2 से ज्यादा आ सकते हैं, स्टेटमेंट्स भी 5 से ज्यादा आ सकती हैं। 5 हो गया एलिमिनेट, 4 हो गया एलिमिनेट, 2 एलिमिनेट हो गया, 2, 4 और 5 आप लोगों ने एलिमिनेट कर दिया, बचता है थर्ड और फर्स्ट। अब थर्ड और फर्स्ट बचा, जिससे नहीं बन रहा डायग्राम भी बना के देख सकते हो, खुली छूट है। ले सकते हो सुमित राय जी, ले सकते हो बेटा, इसीलिए आपको ये क्लास दी प्रोवाइड की गई है ना आज। हाँ जी सुमित, आप मेरे से क्लास के एंड में कनेक्ट करिएगा, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगी। कितने लोग क्लास में आए थे ये सोच के कि रिवर्स सिलोजिज्म हम तो पेन से ही करेंगे, और अब क्लास के अंत तक अभी और क्वेश्चंस बचे हैं, आते आते कन्वर्ट हो गए विदाउट पेन? ऐसा कोई है जो खुद से आज सरप्राइज हो रहा है कि ये मैंने किया क्या?
है कोई ऐसा? एक बार बता दो यार, देख के मुझे भी अच्छा लगेगा कि यस मैम हम क्लास में आए थे, कि पता नहीं ये मैजिक कैसे होगा, मैजिक हम भी कर पा रहे हैं। कॉन्फिडेंस फील हो रहा है क्या? यही चाहिए था बस, बस यही चाहिए था। काफी लोगों को मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आता है ना, ऑनेस्टली बोलूंगी। आज की क्लास में बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि उनके बेसिक क्लियर नहीं थे, लेकिन जो बेसिक्स मैंने कराए हैं उससे ये रिवर्स सिलॉजिज्म एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। अगर किसी ने मेरे बेसिक्स नहीं किए हैं, फ्री क्लास पढ़ी है आपके लिए, यूट्यूब पर 12 जनवरी को क्लास ली गई थी, सिलॉजिज्म वन शॉट, एक बार जाके देख लेना। कंसेप्ट ऐसे क्रिस्टल क्लियर होंगे ना कि कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी सिलॉग्स में। चलो करें स्टार्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एलिमेंट्स आ रहे हैं, सम और नो। क्या कहीं पे पूरा पॉजिटिव या पूरा नेगेटिव आपको दिख रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हो? लो जी, पूरा पॉजिटिव, ई एलिमिनेट। और कोई है? और तो कोई नहीं है, ई एलिमिनेट हो गया, पूरा पॉजिटिव था, पूरे पॉजिटिव से मैं नो नहीं निकाल पाऊंगी। गयो। सम कॉमेडियंस आर विलन्स, मुझे इसमें नेगेटिविटी नहीं चाहिए कॉमेडियंस और विलन्स में। अच्छा, कॉमेडियंस और विलन्स ये रीस्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। सम कॉमेडियंस आर विलन्स, कहीं पे आपको डायरेक्टली दिख रहा हो कॉमेडियंस और विलन्स के बीच में नेगेटिव रिलेशन नहीं दिख रहा। सुपर हीरो और विलन में कहीं पे भी पॉजिटिव दिख रहा है तो कैंसिल कर दो। सुपर हीरो और विलन में कहीं पे भी पॉजिटिव दिख रहा है तो कैंसिल कर दो। दिख रहा है क्या डायरेक्टली? मुझे तो नहीं दिख रहा अभी तक। दिखा 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 दिखा, ऐसे कैसे नहीं दिखा? दिख गया। सुपर हीरो और विलन में मुझे क्या दिखा? पॉजिटिव, तो मैं सेकंड को कैंसिल कर दूंगी। ठीक है, सुपर हीरो और विलन में। अच्छा, डायरेक्टली तो दो कैंसिल हो गए, डायरेक्टली दो कैंसिल हो गए, अब चेक कर करके बनाएंगे। मुझे जाना है कॉमेडियन से विलन सम का रिलेशन, फटाफट से चेक करेंगे। कॉमेडियन से विलन सम का रिलेशन चेक करेंगे सब लोग मेरे साथ। क्या यहां आपको दिखा? दिख गया मैम, ठीक है, सेकंड तो कैंसिल ही था। कॉमेडियन एंड विलन, ऑल लीडर्स आर कॉमेडियंस, सम लीडर्स आर विलन। क्या आपको यहां से सम दिखा क्या? इमेजिन करो, ऑल लीडर्स आर कॉमेडियंस एंड सम लीडर्स आर विलन। मुझे सम इंटरसेक्ट होता हुआ दिख रहा है, मुझे इसमें सम इंटरसेक्ट होता हुआ दिख रहा है थर्ड में। आपको दिख रहा है क्या? दिखा क्या? दिखा क्या? दिखा क्या? मैंने क्या बोला? सम लीडर आर विलन, ऑल लीडर आर कॉमेडियन। मुझे इंटरसेक्शन इमेजिन हो गया था, मतलब करेक्शन आ रही है, करेक्ट है। फोर्थ देखेंगे, कॉमेडियन से विलन। सम चाहिए ना, कॉमेडियन से सुपर हीरो, सुपर हीरो से लीडर, लीडर से विलन, बीच में कौन आ गए भाई? बीच में कौन आ गए? पापा जी आ गए। आए क्या पापा जी? पापा जी रास्ते में खड़े थे और कान से पकड़ लिया, ले दो मारू कान के नीचे, किससे मिलने जा रहा है? गयो। फर्स्ट और थर्ड बचा है, आपको सिर्फ नो का रिलेशन देखना है, दैट्स ऑल। फर्स्ट और थर्ड, नो सुपर हीरो आर विलन मुझे परफेक्टली चाहिए। मेरे को यहां दिखा, क्या दिखा? सुपर हीरो और विलन में चाहिए। ऑल सुपर हीरो आर लीडर्स, यहां से नहीं पकड़ते इसको, यहां से पकड़ते हैं। नो कॉमेडियन आर सुपर हीरो, सम विलन आर कॉमेडियंस, सुपर हीरो और विलन यहां से कनेक्ट होगा ना, देखो। नो कॉमेडियन आर सुपर हीरो एंड सम विलन आर कॉमेडियन, मुझे यहाँ पे सम नॉट दिख रहा है। सम नॉट दिख रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि दिख रहा है। सम विलन आर कॉमेडियन एंड नो कॉमेडियन इज सुपर हीरो, मुझे यहाँ पे सम नॉट दिख रहा है, नो नहीं दिख रहा। ऐसा है क्या जिसको देखते ही लगा कि नहीं मैम सम नॉट हो सकता है? नो तो नहीं आ रहा। बचा कौन सा? बचा कौन सा? चेक करके देखना है तो देख सकते हो, एलिमिनेशन से सब उड़ गए हैं। फर्स्ट में रीस्टेटमेंट है,
नहीं, रीस्टेटमेंट नहीं है क्योंकि कॉमेडियन और विलन था, इधर इंटरचेंज हो गए हैं, रीस्टेटमेंट नहीं है बेटा। अच्छा यहाँ पे दिखा मुझे, यहाँ पे तो मुझे दिख ही रहा था नो विलन आर सुपर हीरो, सीधा सीधा आंसर आया ही पड़ा था। क्या इस क्वेश्चन ने कॉन्फिडेंस तुम्हें दिला दिया क्या कि तुम कर सकते हो? हाँ सेम होता है, लेकिन रीस्टेटमेंट से आप प्लीज एलिमिनेट मत किया करो। काफी बार वो क्वेश्चन में रीस्टेटमेंट सही दे देता है, रिवर्स में रीस्टेटमेंट से मत काटा करो प्लीज। एक डाउट है, पूछो। फर्स्ट का डायग्राम रिपीट कर दो, कर देती हूँ। फर्स्ट के डायग्राम में मैंने आपको ये बोला था, मेरे को सुपर हीरो से विलन पूरा पूरा नो चाहिए था, पूरा पूरा नो। सुपर हीरो और कॉमेडियन का नो का रिलेशन था, और विलेन और कॉमेडियन का सम का। मुझे यहाँ पे इन दोनों में नो कहां से दिख रहा है? नहीं दिख रहा, पूरा पूरा नो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो कैंसिल कर दो, मुझे सम नॉट थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो नो चाहिए। नो तो दिखा ही नहीं, नहीं दिख रहा तो हटा दो। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। विशाली था ना आपका नाम, आपको क्लियर है फर्स्ट का डायग्राम? मैम इधर और में भी ऐसा होता है, एलिमेंट्स ऑपोजिट हैं, कभी इधर और बन जाता है कभी नहीं। श्रुष, इफ आई एम करेक्ट प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्ट, फिर से बोलूंगी जितने यहाँ पे लोग हैं, प्लीज 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 मेरी 12 जनवरी वाली वाईटी की क्लास स्टडी नीति पे मैंने ली है, सिलोजिज्म वन शॉट, उसको देख लो। आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर किए हैं कि उसके बाद कोई डाउट बचेगा ही नहीं, प्लीज। हाँ जी बेटा, पेड कोर्स परचेज कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। आपको फिर से बता दूं, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है मेरा कोर्स परचेज करने में, क्वेश्चन अभी करा रही हूं मैं क्योंकि काफी सारे डाउट आ रहे हैं, तो पहले बता दूं, ये मेरा पूरा एक ओवरव्यू है फाउंडेशन का, इसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट आपको है मेरे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड या मेरे बैच से रिलेटेड, प्लीज इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर लो, कॉल और व्हाट्सएप बिटवीन 10 to 7 अवेलेबल रहते हैं। इनका नाम है अभिषेक, आप इनसे कनेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं आपको एक बार टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखा देती हूँ कि मैं अपने फाउंडेशन में क्या कंप्लीट करवा रही हूँ, है ना। और एक दो क्लासेस फालतू ही जाएंगे, सिलोजिज्म की 2 क्लासेस लगी हैं, 3 और 4 में मैं आपको रिवर्स करा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने हर एक टॉपिक प्री और मेंस, प्री और मेंस, प्री और मेंस, और लेवल मेरे हिसाब से चलता है। पहले मैं फर्स्ट डे क्लर्क प्री कराती हूँ, नेक्स्ट डे मैं पीओ प्री कराती हूँ, फिर क्लर्क मेंस पे जाती हूँ थर्ड डे, और फिर मैं पीओ मेंस पे जाती हूँ फोर्थ डे। और अगर आपको लगता है मैम नहीं एक क्लास और चाहिए, तो पीओ मेंस की फिफ्थ डे एक क्लास और आपकी लग जाती है। इस तरीके से मैंने अपना फाउंडेशन इसको बनाया है। अभी तक 76 क्लासेस लगी हैं, ये और भी ऐड होंगे, और क्रिटिकल रीजनिंग हर्षल सर आपको करवा देंगे। बाकी कोई भी डाउट है मेरे बैच के बारे में तो आप उस नंबर पे जो मैंने आपको दिखाया था उस पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम एक क्वेश्चन करते हैं क्योंकि बहुत हम लोगों ने कर लिया है। क्या कर लिया बेटा? वो तुम बोलते हो ना प्रमोशन हो गया मैम, हो गया बेटा, करना था ना, हो गया। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है ना, तुम्हारा कंपटीशन कम हो गया। मैम सेकंड में रीस्टेटमेंट है या नहीं है, ये कंफ्यूजन है। सेकंड में किसकी रीस्टेटमेंट? यहाँ पे सम कॉमेडियंस और विलन्स लिखा है। सेकंड में अगर कॉमेडियंस और विलन्स अपने ही ऑर्डर में होता तो आप उसको रीस्टेटमेंट मानते, लेकिन यहाँ पे विलन और कॉमेडियन लिखा है। आपको एज इट इज हू बहू ये चीज चाहिए। अगर हू बहू ये चीज आ रही है तो रीस्टेटमेंट है, नहीं तो नहीं है। एक एक वर्ड ऐसा होना चाहिए, एक एक वर्ड कहीं भी इधर उधर हुआ तो रीस्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी स्टार्ट करो प्लीज, जल्दी से स्टार्ट कर देंगे, मुझे सभी लोगों से इसका आंसर चाहिए। एलिमिनेशन बता दो किस किस का हुआ है, आंसर तो आ ही जाएगा। केडी आप प्लीज अभिषेक से कनेक्ट कर लो, ठीक है, नंबर आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया था। ओके नीचे वाले भी देख लेना कौन कौन से एलिमिनेट हो रहे हैं। प्री के क्वेश्चन मैंने आपको विद आंसर्स मार्क करके दे दिए हैं, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मैं समझा दूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, उसकी चिंता मत करो। आई होप आपको पीडीएफ मिल गई होगी विद सॉल्यूशंस। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मैं डाउट क्लास ले लूंगी।
प्रीति मैं चेक कर लूंगी। और जो लोग भी मुझसे पेड कोर्स में कनेक्ट होते हैं उनको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करती हूँ। अगर आप पेड कोर्स मेरा परचेज करते हैं तो अपना जो इनवॉइस है मुझे @smriti sethi पे सेंड कर देंगे टेलीग्राम पे, मैं आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, आई थिंक काफी लोगों ने किया है। सम और नो आया है, मुझे पूरा पूरा कहीं पे पॉजिटिव दिख रहा है तो आप सीधा सीधा कैंसिल कर देंगे। कहीं दिखा क्या? पूरा पूरा पॉजिटिव नहीं दिखा और पूरा पूरा नेगेटिव भी नहीं दिखा, दोनों रिलेशन चल रहे हैं, नो वाले भी और पॉजिटिव वाले भी। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। सम हैमर आर स्टील, हैमर और स्टील में मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी हैमर और स्टील में नेगेटिव दिख रहा है सीधा सीधा तो आप कैंसिल कर सकते हैं। हैमर और स्टील में ऑल है, ऑल से आप सम निकाल सकते हैं, ऑल से आप सम निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है। सीधा सीधा कुछ भी नहीं दिखा। नो हैमर इज अ रबड़, हैमर और रबड़ में पॉजिटिव रिलेशन मुझे नहीं चाहिए। हैमर और रबड़ में पॉजिटिव नहीं चाहिए, अगर दिख रहा है तो कैंसिल कर देंगे। दिखा कहीं पे? नहीं दिखा। सीधा सीधा कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ। अब लगाएंगे ऑप्शंस, ठीक है। चलिए, सम हैमर आर स्टील, मुझे हैमर से जाना है स्टील पे, हैमर से स्टील पे कुछ भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए इन दोनों के बीच में। मैं हैमर से गई वुड पे, वुड से गई रबड़ पे, रबड़ से गई स्टील पे, हैमर से गई वुड पे, वुड से गई रबड़ पे, रबड़ से आई स्टील पे। क्या दिखा बेटा? कौन आ गया बीच में? बीच में कौन आया? कौन आया बीच में? जवाब दो। पापा जी, पापा जी आ गए, उड़ा दो। फिफ्थ ऑप्शन चेक करने की नीड खत्म हो गई, फिफ्थ ऑप्शन चेक मत करना। जब आपको ऑप्शन में 1 और 5 दिया है तो ये चेक करने की नीड खत्म हो गई, इसको अपने परव्यू से बाहर रखना, ये चेक नहीं करना आपने अभी के लिए। नेक्स्ट पे आ जाओ, मुझे हैमर से स्टील चाहिए, ठीक है। हैमर से वुड पे गई, वुड से रबड़ पे गई, रबड़ से स्टील पे गई, हैमर से वुड पे, वुड से रबड़ पे, रबड़ से स्टील पे। बीच में कौन आया? बीच में कौन आया? कौन आया? कौन आया? कौन आया? कौन आया बेटा? पापा जी आ गए। गया? ठीक है, थर्ड पे आ जाओ। मैंने आपको बोला मैं ऑल से सम निकाल सकती हूँ, थर्ड कैंसिल नहीं होगा। हैमर से स्टील, ठीक है। इसने बोला ऑल स्टील आर रबड़, ऑल स्टील आर रबड़, नो हैमर इज अ रबड़। इसने क्या बोला? ऑल स्टील आर रबड़, स्टील रबड़ के अंदर आया, एंड नो हैमर इज अ रबड़। तो क्या स्टील, स्टील और हैमर का रिलेशन आएगा क्या आपके पास? रीस्टेटमेंट से मैं अभी चेक करके बता ही नहीं रही हूं, मेरे को सीधा सीधा बता दो आप कि यहाँ पे स्टील रबड़ में आया और रबड़ और हैमर का नेगेटिव रिलेशन है, क्या पॉजिटिविटी बन पाएगी क्या? डन, डन बेटा। नो हैमर इज अ रबड़ इज रीस्टेटमेंट। मैं रीस्टेटमेंट आपको मैंने आपको आते ही बोला था आप रिवर्स सिलोजिज्म में रीस्टेटमेंट मत मानना। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जिसमें ये रीस्टेटमेंट वाला ऑप्शन आपके पास सही आ रहा है। फिर से बोलूंगी, रीस्टेटमेंट मत चेक करना इसके अंदर प्लीज। क्लास में आना वसूल हो गया, यू मेड माई डे, है ना। ऑल हार्ट्स फ्रॉम माई साइड, यू मेड माई डे। मतलब इस कमेंट के लिए मैं तरस गई थी कि क्लास में आना वसूल हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस रो ना दूं आज मैं। क्या यार, तुम भी इमोशनल कर देते हो ना। ओके, कैन बी वाले क्वेश्चंस है बाकी। मैंने आपको पॉसिबिलिटी नहीं कराई है तो मैं पॉसिबिलिटी अभी छेड़ना भी नहीं चाहूंगी, ठीक है। मैंने आपको पॉसिबिलिटी नहीं कराई है तो मैं पॉसिबिलिटी छेड़ना भी नहीं चाहूंगी। आई वुड लाइक कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं आज, है ना। हाँ, रीस्टेटमेंट नहीं चेक करना। मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं आज, ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ
में आए हों एंड आप इन क्वेश्चंस की अपने आप से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आज के क्वेश्चंस मुझे लगा था कि एक्स्ट्रा बचेंगे, बट एक्स्ट्रा बचे नहीं, मैंने आपको सब करवा दिए, है ना। अच्छा, एक चीज करते हैं, थोड़ा सा खेल खेल के देखते हैं इसके अंदर जाने से पहले। कोई जाना मत प्लीज, कोई जाना मत प्लीज, प्लीज कोई जाना मत। मेरे को बता दोगे इसके अकॉर्डिंग किसी की स्टेटमेंट, ऐसे कितने ऑप्शंस है जिसकी स्टेटमेंट सही बन रही है, बन भी रही है कि नहीं बन रही। मैंने जस्ट एक ऐसी ट्रिक खेली है, हो सकता है ये नहीं भी बन रहा हो क्वेश्चन, इनको मत छेड़ना, सिर्फ इनके अकॉर्डिंग आप देखो क्या ये चीज कहीं पे सेट बैठ रही है क्या, एक बार प्लीज। पता नहीं मुझे मयंक, एक बार चेक करके देखो, हो सकता है बन जाए क्वेश्चन, हो सकता है ना बने, है ना। मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ, बट हाँ हम कुछ कुछ एक खेल खेल के देख सकते हैं। नहीं बन रहा, देख लेते हैं फिर भी। आपको चाहिए था नो और ऑल, अपन एलिमिनेशन करके देखते हैं, हो सकता है सब एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। नीचे आपके पास ये भी आ सकता है, नन ऑफ द ऑप्शंस इज ट्रू, नन इज ट्रू, या नन फॉलोज, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो इस केस में आपके पास नन फॉलोज बन रहा होगा, ठीक है, करके देखते हैं, कोई बात नहीं। आपको नो और ऑल चाहिए, मतलब सब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए या फिर सब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी आपके पास क्या नहीं है, ऑप्शन नहीं है। नो जूस इज फ्रूट, मुझे जूस और फ्रूट में नो चाहिए। मैं जूस और फ्रूट ना, जूस से शुगर पे गई, छोड़ दो, मैं जूस से केक पे आई, केक से फ्रूट पे आई, सम नॉट बना, नो नहीं बना, सम नॉट बना, नो नहीं बना। मैं जूस से केक पे आई, केक से फ्रूट पे आई, सम नॉट बना, यहां से नो बना, देखो यहां से नो बना। ऑल जूस आर केक, नो केक इज द फ्रूट, तो जूस भी फ्रूट के अंदर नहीं जा सकता, यहां से नो बनता हुआ मुझे दिख रहा है, दिख रहा है मुझे। जूस से केक, केक से फ्रूट कैंसिल, जूस से केक, केक से फ्रूट कैंसिल। अगर सिर्फ ये दिया होता तो इसके अकॉर्डिंग थर्ड से आंसर आ रहा है, क्योंकि बाकी सारे सम नॉट कर रहे हैं फॉलो। ऑल फ्रूट इज शुगर, कहीं पे ऑल फ्रूट इज शुगर दिया है, नहीं दिया, कहीं नहीं दिया, तो ये भी कैंसिल हो जाता। बट अगर सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन दिया होता तो हमारा आंसर आता ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 आई मीन। क्या ये सबको समझ में आ गया क्या, क्या ये सबको समझ में आ गया। हाँ, मैं पॉसिबिलिटी नहीं कराई मैंने। मैम ऑल एंड नो अगर कंक्लूजन में है तो स्टेटमेंट में नो और ऑल आना चाहिए ना, सम से तो नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ ऑल और नो दिया है तो यस आप सही बोल रहे हो, सिर्फ ऑल और सिर्फ नो दिया है तो नीचे सम नॉट जैसे अक्षर नहीं घूमने चाहिए, क्योंकि ऑल से ऑल निकल के आता है, सम से नो से नो निकल के आता है। आप नियति सही बोल रहे हो। क्या सबको समझ में आ गया। नितिकेश मैं कर देती हूँ, मैंने ऑलमोस्ट सब लोगों के रिप्लाई कर दिए, मे बी आपका मैसेज नीचे नीचे होगा तो रह गया होगा, मैं आज ही अभी जाने के बाद कर दूंगी, घर जाने के बाद, ठीक है। कल हमारी एसबीआई क्रैकर की क्लास है, जिसमें मैं आपको प्री प्लस मेंस करवा रही हूँ। एक टॉपिक होगा हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का और एक टॉपिक होगा हमारा पजल का, प्री प्लस मेंस, उसमें भी आप आ सकते हो। एंड रिवर्स सिलोजिज्म की क्लास हमारी होगी, आई वांट कि इस हफ्ते मैं कंप्लीट करा दूं ना, मैं देखती हूँ मैं रिवर्स सिलोजिज्म की क्लास कल लेती हूँ या फिर मैं सैटरडे या संडे को लेती हूँ। आई विल डेफिनेटली ट्राई इस हफ्ते आपका रिवर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मैं देखती हूँ, आई विल सी, क्योंकि मुझे सबको रिवर्स कंप्लीट कराना है। मेरे को ना सिर्फ एक चीज मैं आप लोगों से चाहूंगी, है ना, क्योंकि हमारी लाइव चैट एक्टिव नहीं रहती है सेशन एंड होने के बाद, पीडीएफ अभी अपलोड हो जाएगा, आपको फोल्डर में मिल जाएगा। जो लोग नए हैं, जो लोग मेरे बैच में एनरोल्ड नहीं है, उन लोगों के लिए कैसे होगा वो मैं सर से पूछ देती हूँ, मैं सर को बुला लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि बाकी बच्चों को इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। अच्छा, सिर्फ एक चीज आप लोगों से चाहिए, एक चीज जाने से पहले मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगी, क्योंकि ये चैट जो है
वो रहती नहीं है क्लास के बाद। एक बार बता दो आज का सेशन आपको कैसा लगा। आई वांट टू रिकॉर्ड इट ऑन माय फोन बिकॉज इट इज अ वेरी प्लेजेंट मेमोरी फॉर मी एंड आई विल चेरिश इट। तो आप लोगों के सामने रिकॉर्ड करूंगी। एक बार बता दो कैसा लगा, है ना? डिड यू एंजॉय द सेशन और नॉट? कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा? क्लास में आके जो तुमने 1.5 घंटा लगाया वसूल हुआ कि नहीं हुआ? माय गॉड। बोलो यार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस बस बस, दिख गया मेरे को, दिख गया बस। थैंक यू। अब यार बस करो। बस इतने इतने कमेंट्स देख के मुझे डाइजेस्ट, मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी ये चीज। तो अकेला ये एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो जिसमें मैं आपका टाइम सेव करवाती हूँ। मिसलेनियस का हर एक टॉपिक, हर 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 एक टॉपिक आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपके 10 मिनट से कैसा टाइम कम होता है, 1 से 2 मिनट तक मैं आपको बताऊंगी। मेरी क्लास में कोडेड ब्लड रिलेशन होता है, कोडेड डायरेक्शन सेंस होता है, कोडेड इनइक्वालिटीज होती है। हम टाइम बिल्कुल, हम बिना पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए भी आंसर्स निकाल लेते हैं। मेंस रीजनिंग इज नॉट अबाउट सॉल्विंग द फुल क्वेश्चन। मेंस रीजनिंग इज अबाउट हाउ टू यूज एलिमिनेशन मेथड, जैसे आज हमने किया। ठीक है? तो मेंस रीजनिंग में मेंस की जो पजल आती हैं, अनसर्टेन टाइप ऑफ पजल, अनसर्टेन सेटिंग अरेंजमेंट मीन्स, अनसर्टेन फ्लोर अरेंजमेंट मीन्स, अनसर्टेन 20 लोगों की अरेंजमेंट मीन्स। कैसे सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी तक उसको लेके आना क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, मैं बता सकती हूँ। कैसे उसमें सर्टेनिटी ढूंढनी है, बता सकती हूँ। एक बार विश्वास करके देखो। डेफिनेटली जैसे आज की क्लास में आए हो ना, सरप्राइज नहीं, शॉक होके जाओगे क्या हो गया। मेरी मानी हुई बात है, मेंस की जो मैं पजल्स करवाती हूँ आपको, अनसर्टेनिटी खास करके जो बच्चे पेपर में छोड़ के आते हैं, अनसर्टेन टाइप की पजल जिसमें एक सर्कल में बोला होता है अनसर्टेन पर्सन बैठे हैं और बना देते हो आप चक्के 20-30%। कैसे उसको 12 और 10 पे लेके आना है मेरे को पता है। कैसे वो जो फ्लोर अनसर्टेन दिए हैं उनको सर्टेनिटी में बिठाना है मेरे को पता है। सब पता है बेटा मेरे को। पजल का कौन सा एक बोलते हैं ना, एक नब्ज पकड़नी है, वो पता है हमें। विश्वास करके देखो, मिसलेनियस हर एक टॉपिक में एलिमिनेशन मैं लगवाऊंगी। मेंस में हर एक टॉपिक में एलिमिनेशन लगवाऊंगी। आके तो देखो क्लास में। जिस किसी ने भी क्लासेस मेरी ज्वाइन करनी है, आप प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो। ठीक है? यहां से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी क्लास की। ये नंबर देख लो, 7860251995, 7860251995। ज्वाइन कर लेना। मेरा कोर्स है, ये नहीं बोलूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस ऐप में ही आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन मेरा परचेज करने के लिए। एंड जिस किसी ने मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं तो हमारे मॉक टेस्ट जो है वो आप परचेज कर सकते हो। ठीक है? मैं बहुत ही जल्दी मॉक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम लोग लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। ऑल्सो अगर कोई स्टूडेंट मुझसे फ्री क्लास में
कनेक्ट होना चाहता है तो मेरी यूट्यूब पर डेली 12:30 बजे क्लास चलती है, आप प्लीज वहां पे आया कीजिए, मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा, हम वहां पे कनेक्ट होंगे, ठीक है। मैं सर को पूछ लेती हूँ एक बार। हाँ, अगर कोई भी मेरा कोर्स परचेज करता है, कोई भी एनरोल्ड है मेरे कोर्स में, तो आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूंगी। टेलीग्राम ग्रुप मेरा जो पर्सनल वाला है, आपको मुझे मैसेज करना है @स्मृति सेठी पे, आप इस पे मुझे मैसेज करेंगे, अपना इनवॉइस यानी कि बिल सेंड करेंगे, तो मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर दूंगी, आप डेफिनेटली इसमें ऐड हो सकते हैं। बाकी फ्री वाली जो पीडीएफ है मैं एक बार सर से पूछ देती हूँ, मुझे भी पता नहीं है। सर जो स्टूडेंट्स आज फ्री आए हैं, जो स्टूडेंट्स आज आए हैं, जो जो एनरोल्ड नहीं, उनको पीडीएफ कैसे मिलेगी इन क्लास, इस क्लास की? हाँ, मतलब इस क्लास की पीडीएफ चाहिए। हम आपको कन्वे कर देते हैं कि कैसे हम आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं, और वीडियो का भी पूछ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दो, उसी फोल्डर में रहेगी जो, हाँ मैं बता देती हूँ, एक बार आके थोड़ा बता दो सर, रुक जाओ यार। और सर ये भी बता दो कि मेरा कोर्स कैसे परचेज कर सकते हैं, एक मिनट, लो जी, एक बार मेरा रिव्यू भी पूछ लो थोड़ा है। यार अमूमन मैं मैम की क्लास में कभी नहीं आता हूँ, कभी नहीं आते सर, मतलब आज रेयरेस्ट मैं इस क्लास में आता हूँ, मैं कभी नहीं आता क्योंकि ऑब्वियस एक डेकोरम मेंटेन करना जरूरी होता है। यूट्यूब पे चलो आते रहते हैं, लेकिन पेड में नहीं आता, मैं बैठा यही होता हूँ लेकिन आता नहीं मैं क्लास में, है ना, वॉइस मेरी आ जाती है। अच्छा, पहली चीज तो तुम पेड पीडीएफ का पूछ रहे हो, पीडीएफ मैं करवा दूंगा, अनलॉक करवा दूंगा तो तुम्हें दिख जाएगी। दूसरी, मैम की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, जो भी तुम्हारा कोर्स है, जिस भी कोर्स में तुम एनरोल हो, चाहे क्रॉसवर्ड में हो, चाहे जियो में हो, चाहे क्वांट्स के हर्षल सर के कोर्स में हो, उसके अंदर आपको एक लाइव क्लास रिकॉर्डिंग का फोल्डर मिलता है। उस लाइव क्लास रिकॉर्डिंग के अंदर आपको ये क्लास दिखाई देगी, है ना। वो थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा कभी अगर फ्यूचर में क्लास देखनी है, लेकिन वो दिख जा, नहीं लाइव क्लास रिकॉर्डिंग उनको पता है, सबसे ऊपर ऊपर आता है आपके कोर्स के अंदर लाइव क्लास रिकॉर्डिंग का फोल्डर, उसके अंदर आपको ये क्लास दिखेगी। और ना ही ये वाली क्लास, हमारी कल भी बहुत सारे क्लासेस शेड्यूल हैं, इंक्लूडिंग मेरी क्लास भी रहेगी, जो दूसरे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो कल भी बहुत सारी, तो सारी क्लासेस आपको लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स के अंदर ही आपको दिखाई देंगी। और उम्मीद करता हूँ कल जो क्लास, जैसे 10 बजे हर्षल सर की क्लास है कल, फिर 1:30 बजे वरुण सर की क्लास है, 3 बजे फिर हर्षल सर की क्लास है, 3 या 3:30 जो भी टाइम होता है सर का, और फिर 6 बजे मैम की क्लास कल फिर से है, कल से फिर से आपको फ्री क्लास मिलेगी मैम की, और 8 बजे कल रात को मेरी क्लास है। मेरी आज होनी थी लेकिन मैंने आज नहीं, कल मैं क्लास लूंगा, तो कल 8 बजे मेरी क्लास। तो सारी क्लासेस फ्री हैं, जितने भी लर्निंग नीति के पेड सब्सक्राइबर है। आई होप सो गॉट माय पॉइंट, है ना। और मैम का कोर्स परचेज करना है तो रीजनिंग सब्सक्रिप्शन में जाओ ना, कोर्सेज में जाओ, लर्निंग नीति वेबसाइट पे, वहीं पर ही जाओ, वहां पर मैम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, वहां से परचेज कर सकते हो बस। और कोई डाउट है तो पूछो, बस यही था, ठीक है। पहली वाली तो अपलोड कर दी ना, कर तो दी फोल्डर के अंदर, सारी कर दी फोल्डर्स के अंदर, ठीक है। तो बैक टू मैम, है ना, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, डोंट वांट टू डिस्टर्ब द डेकोरम, सॉरी अगर किसी को बुरा लगा। बच्चे बोल रहे हैं कि जो दूसरी क्लास से लॉग्स की है वो भी कल ही करा दो, क्योंकि उन्होंने 2 दिन के लिए रखी थी क्लासेस, कल मेरी एसबीआई क्रैकर शेड्यूल्ड है, तो वो तो एक्सेस कर ही सकते हैं ये लोग, है ना। तो इट इज बेटर कि कल क्रैकर ही हो जाए। क्रैकर में तुम लोग आओ, देखो कि हम लोग प्री प्लस मेंस कल होने वाला है। हाँ कल मेंस, जैसे आप बोलो हम मेंस ले लेते हैं कल, कोई बात नहीं है। तुम्हें मेरे मेंस की पजल देखनी है, आ जाना कल क्लास में, मेंस का जलवा दिखाएंगे कल, ठीक है। आई थिंक आ रही है, चेक करो। कल एसबीआई क्रैकर में मैं मेंस की क्लास शेड्यूल करा देती हूँ, वैसे हम प्री प्लस मेंस करते हैं, बट आप लोगों के लिए क्योंकि फ्री क्लास है, कल हम मेंस करेंगे। मेंस का जलवा कल देख लेना क्लास में आके क्या क्या होता है, ठीक है। आओगे ना पक्का? इनवॉइस @स्मृति सेठी पे भेज दो टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आई होप कि जितना इनपुट तुमने 1.5-पौने 2 घंटे का डाला है, उतना आउटपुट, उससे ज्यादा आउटपुट आज तुम्हें मिला है। और इन फ्यूचर मैं तुम सबको देखना चाहूंगी मेरी क्लास में, है ना, हाथ खुले करके वेलकम है तुम्हारा। और एक और चीज, सॉरी अगेन आ रहा हूँ मैं। अच्छा, आज जो तुमने फ्री क्लास रखी है ना, ऑब्वियस है तुम मेरे स्टूडेंट हो गए या किसी और के स्टूडेंट हो गए, मैम की क्लास में आए हो, कैसी लगी क्लास ऑब्वियस है मैम को बता चुके होंगे, मुझे भी बताने कोई नीड नहीं है, ठीक है। बस इतना कहूंगा कि अगर आज की क्लास अच्छी लगी, कल की क्लास में जुड़ जाना, और फिर बाद में मैम की यूट्यूब की क्लासेस को देखना स्टार्ट कर दो, अगर मैम के कंसेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो, नए स्टूडेंट्स डेफिनेटली पेड में आ जाएं। बिल्कुल।
जब भी आपको जो भी सही लगे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ऑब्वियस पेड आप ले सकते हो, यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको सही लगे वहां जुड़िए जरूर, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो ही, नहीं तो नहीं। ठीक है, अच्छी लगी ऐसे मत बोलो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी टुडे। आई एम रियली हैप्पी दैट ऐसा कभी क्लास हुआ नहीं है मेरा, है ना, कभी ऐसी क्लास मैंने देखी नहीं है, बट आज देख के बहुत अलग खुशी हो रही है। मिलेंगे फिर से कल की क्लास में एंड यूट्यूब पे डेली 12:30 बजे। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी टुडे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। गुड नाइट एंड टेक केयर। ख्याल रखना अपना।